Assalamu alaikum class. So today is our first session of Islamic banking and finance. So today what we are going to do is कि हम इसको कवर करेंगे बड़ा ही comprehensive manner में. Islamic banking क्या है, कहाँ से start होती है, initial what is Islam, हम अपने rules शरिया के कहाँ से derive कर रहे हैं, और फिर हम प्योर इस्लामिक बैंकिंग की तरफ चलेंगे. ठीक है, कुछ चीजें मैं अभी कंसाइजली बताऊंगा, इसको जब हम लेटर ऑन चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर मैं इसको थॉरोली डिटेल में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ. ठीक है. ओके, सो सबसे पहला पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम इस्लामिक बैंकिंग डिस्कस कर रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू के व्हाट इज इस्लाम. कुछ भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, गलत आंसर की परेशानी आपने नहीं लेनी, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा. ठीक है, सो शेयरिंग के लिए कि जस्ट कम्युनिकेशन होती रहे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इस्लाम? इस्लाम का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है? यू कैन गिव योर ओन ओपिनियन. आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन. ओके, हमारा रिलीजन है जो हमें एक गाइडेंस, सही गाइडेंस प्रोवाइड करता है. फाइन. ओके, आई कैन नॉट से दिस, मैंने चेक नहीं किया ये पर्टिकुलर मीनिंग, मे बी ये भी हो. ठीक है, ये एग्जैक्ट ये मीनिंग जो है ये मैंने नहीं देखा वैसे अभी तक. ठीक है, लेकिन फाइन, वी लाइक पीस. जैसे कि हम वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, आप इस्लाम के पीस बी अपॉन यू. सो यस, पॉसिबल. यस, तो ये प्रॉपर वे ऑफ लाइफ है. ये भी एग्रीड है कि प्रॉपर वे ऑफ लाइफ है, पूरी हर चीज, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, सब चीजों को गवर्न कर रहा है. तो अगर मैं इसको आपको एग्जैक्ट मीनिंग दूं जो इस्लाम का, इट मींस कंप्लीट, अटर, टोटल सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह. ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज विल. मुसलमान का भी यही मतलब होता है कि जो कंप्लीट सबमिशन कर दे टू द विल ऑफ अल्लाह, और अपनी जिंदगी उसकी गाइडेंस, उसकी जो शरिया उसने हमें दी है, जो उसने अपनी गाइडेंस दी, जो रूल सेटअप कर दिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजारे. अपनी नफ्स को सोचने की बजाय वो टोटली अल्लाह की दी हुई गाइडेंस, टीचिंग्स को फॉलो करे और उनको अडॉप्ट कर ले अपनी लाइफ में. दैट इज इस्लाम, दैट इज मुस्लिम, जो इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग है बेसिकली. So Islam means complete submission to the teachings of Allah the Almighty, and hence organizing the life according to His will. A way of life given to the mankind by Allah through His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, ओके. इस्लाम कवर हो गया. क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली एक वर्ड और डिस्कस करेंगे, इस्लामिक. ये इस्लामिक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? इस्लामिक क्या चीज होगी? ओके, उसकी इंप्लीमेंटेशन. सो कोई भी एक्ट्स, एक्शंस, एक्टिविटीज या कोई चीज जो हम करते हैं, एनीथिंग दैट वी डू जो कंफॉर्मिटी में हो विद इस्लामिक टीचिंग्स, जो इस्लाम ने हमें टीचिंग्स दी हैं उसकी कंफॉर्मिटी के अंदर हो, वो हमारे एक्शन, एक्टिविटीज, कोई भी हम काम कर रहे हैं, वो इस्लामिक होगा. ठीक है, जो अल्लाह की गाइडेंस के मुताबिक हो. सो वी सर्टेनली मीन एन एक्ट, एक्शन, एक्टिविटी और थिंग दैट इज इन कंफॉर्मिटी विद इस्लामिक टीचिंग्स. एंड फाइनली एक और वर्ड जो बहुत कॉमनली हमारे पास यूज होगा, शरिया. व्हाट डू यू मीन बाय शरिया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शरिया? ओके, ठीक है, जो गाइडलाइंस है कुरान और सुन्नह की बेसिस के ऊपर. ओके, शरिया एंड इस्लामिक लॉज या रूल्स, जो बेसिक हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इस्लामिक लॉज और रूल्स हैं. इसका लिटरल मीनिंग, जो वर्ड शरिया है उसका एक लिटरल मीनिंग होता है वे, रास्ता. ठीक है, वे. और एक और जिसको ट्रांसलेशन, अगर क्योंकि मैंने बताया ट्रांसलेशन तो बहुत फिर डिफरेंट हो जाती है, ये वर्ड एक्चुअली होली कुरान के अंदर यूज किया है अल्लाह ने अपनी ये जो रूल्स हैं, ये जो गाइडेंस है, ये सारा सेटअप इसको डिफाइन करने के लिए अल्लाह पाक ने ये वर्ड यूज किया है, द वर्ड शरिया. दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड बाय अल्लाह फॉर द सिस्टम ही हैज रिस्टोर्ड अपॉन मुस्लिम्स. ठीक है, सूरा अल जसिया के अंदर वर्स 18 के अंदर, सूरा नंबर 45 है ये. तो ये वर्ड शरिया का वहां पर यूज किया गया. इसीलिए इसका दूसरा एक मीनिंग होता है पाथ टू द वाटर सोर्स, कि पानी जहां से आ रहा है वहां तक का रास्ता, या रास्ता मैं पहले बताऊं, वे या रास्ता या पाथ टू दी वाटर सोर्स. या फिर एक मीनिंग, जैसे अगेन डिफरेंट ट्रांसलेशन में डिफरेंट मीनिंग आ जाते हैं. एक उर्दू की ट्रांसलेशन इसकी जो मैंने हसन निसार की सुनी हुई है, वो जो इसके लिए वर्ड यूज करता है वो कहता है बहता हुआ पानी.
ठीक है, वो भी अगर रास्ता अपना बनाता जा रहा होता तो बेसिकली पाथ टू दी वाटर सोर्स या फिर वे, ये तमाम मीनिंग इसके सही हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि शरिया जो है वो बहुत फ्लूइड है, ठीक है। शरिया वो रास्ता है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। शरिया वो पाथ है जिसके ऊपर आपको अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, जिस रास्ते पे आपको अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। एंड एक जो इसके अंदर से एस्पेक्ट और डिराइव होता है कि शरिया बहुत फ्लूइड है, इट इज नॉट वेरी सॉलिड, वेरी कंस्ट्रक्टेड, वेरी रिस्ट्रेन्ड। इट इज इट गोज विद चेंजिंग टाइम्स एंड चेंजिंग नीड्स, वो उसको अडॉप्ट करती रहती है शरिया, ठीक है। होली कुरान के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकते, नो डिसएग्रीमेंट ऑन दैट। सुन्ना भी जो ऑथेंटिक है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ सकते। लेकिन अब 1400 साल गुजर चुके हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब लेट सपोज आप मस्जिद में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और आपका फोन बज जाता है, व्हाट शुड यू डू? अब ये शरिया में कहीं अवेलेबल नहीं है इसके ऊपर कोई रूलिंग। उस दौर में ना फोन थे, ना कोई मस्जिद में बज रहा था फोन, ना उसको कोई कॉन्सेप्ट था। और मजे की बात, अक्सर इसके ऊपर कोई रिंगटोन, कोई ना कोई गाना लगा होगा, जिससे पूरी मस्जिद के अंदर आपके अराउंड का एक पूरा सर्कल है जो मस्जिद की नमाज डिस्टर्ब हो रही है। अब इसके ऊपर कोई रूलिंग तो चाहिए हमें, नहीं थी, अब क्या करें? फोन इस्तेमाल करना बंद कर दें? ये कोई आंसर नहीं है। यू हैव टू गो विद द चेंजिंग टाइम्स। आज फोन के बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते, बहुत सारी जरूरी चीजें हो रही होती हैं, क्या किया जाए? तो इसके ऊपर हमारे पास इस्लाम में वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम शरिया रूलिंग्स जनरेट कर लेते हैं, जैसे कि इजमा हो गया, क्यास हो गया। तो उलमा इसके ऊपर फतवा दे देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बड़े क्लियर फतवाज हैं कि ओके, आपका फोन बजा है, आप अपना फोन निकालेंगे, उसे बंद करेंगे और वापस जेब में रख लेंगे। यहाँ तक कि उसको देख कर भी बंद किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप निकाल रहे हैं, आपसे बंद नहीं हो रहा, अब देख कर भी बटन दबाकर बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपसे बंद नहीं हो रहा निकाल कर, तो आप देख कर, यहाँ तक कि किसकी कॉल अगर देख के बंद करके रख सकते हैं। इवन ये फतवा तो है कि आप देख के बंद करके रख सकते हैं जेब में, ताकि बाकी सारों की नमाज डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इसके अंदर ये तक जो सऊदीया में प्रैक्टिस है वो ये भी होती है कि वो अक्सर फोन निकालते हैं, सलाह कह के वापस रख देते हैं जेब के अंदर बस। लेकिन इसके ऊपर तमाम एग्री नहीं करते कि नमाज के दौरान आपको ऐसे कह देना चाहिए। तो उनका कहना है कि निकाल के आप देख के बंद करके अपनी जेब में वापस रख सकते हैं। तो यहाँ तक तो सबकी तरफ से एग्रीमेंट है कि ये अलाउड है। तो अब इस चीज के ऊपर रूलिंग पहले नहीं थी, लेकिन क्योंकि शरिया बड़ी फ्लूइड, अगेन कोरोना वायरस, इससे पहले भी इस तरह की, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह की कोई चीज थी नहीं जहां पर लोगों को पता हो कि जी अगर कोई वायरस है, कोई वबा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज होती है, तो इसके ऊपर कोई चीज हमारे पास शरिया में रूलिंग नहीं है। अब जब कोरोना वायरस आया, अगर मुफ्ती खान इस बात के ऊपर पक्के हो जाते कि नहीं भाई, हमने तो कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, कभी शरिया में कहीं है ही नहीं कि आप सफ तो बिल्कुल जुड़ी हुई होनी चाहिए, कंधे से कंधा मिला होना चाहिए, और सफ के अंदर तो कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता, तो सफ ही नहीं बनेगी। अगर मुफ्ती खान ऐसे कह देते तो कोविड से टैकल करना इस्लामिक कंट्रीज के लिए तो इम्पॉसिबल हो जाता। सो मुफ्ती खान ने उसके ऊपर फसाद का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा ठीक है, इस्लाम में गुंजाइश है, जब तक एक पेंडेमिक है इस वक्त तक के लिए इसके अंदर ये गुंजाइश है। इस वक्त हमारे नॉलेज की बेस के ऊपर हमें पता है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, तो ठीक है, इस वक्त हम करेंगे जब तक ये पेंडेमिक है, इसके बाद हम वापस जैसे सब पहले बनती थी वैसे बनाया करें। सो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स के साथ, चेंजिंग टाइम के साथ वो अकोमोडेट करती रहती है शरिया। और भी हम इसके अंदर एग्जांपल्स देखेंगे कोर्स के अंदर आगे जाकर, जहां पर हमने शरिया की एडॉप्शन देखनी है इस तरह से। तो शरिया बेसिकली इज लाइक फ्लोइंग वाटर, ये वाटर का पाथ है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। अगर आप उसको फॉलो करें, उसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से हम कामयाब होंगे। ये अलग बात है कि हम फॉलो बहुत कम करते हैं, हमारा बिलीफ उस तरह का नहीं है, बट अल्लाह हमें गाइड करे। शरिया, इसको हम जरा इंट्रोड्यूस कर लें, इसके अंदर हम जो एस्पेक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शरिया इज अ पाथ दैट लीड्स टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर। तो इस दुनिया में भी सक्सेस और हियर आफ्टर के अंदर भी सक्सेस। तो शरिया रेगुलेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर कर लेती है। इसके अंदर हर एस्पेक्ट के बारे में कोई ना कोई गवर्नेंस के रूल्स या आपको गाइडेंस दी गई है। नंबर 1, अकायद, ठीक है। बेसिकली आपके फेथ, बिलीफ, आपके कॉन्सेप्ट्स, रिचुअल्स, थ्योरीज जो है, रैशनल थ्योरीज जो है, ऑल दिस जो भी आपके अकायद हैं वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अगेन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर चले जाए, तो लेट्स सपोज अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसी ने नहीं देखा हम में से, लेकिन
इस्लाम का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हम उसके अंदर बिलीव करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हमें बता दिया गया है, किसी ने देखा नहीं है, हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हमें बता दिया गया है कि ये उसकी निशानियां हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगेन बहुत सारे उसके बारे में, जैसे कि सबसे कंप्रीहेंसिव अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में कुरान पाक में आता है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और बड़ा कंप्रीहेंसिव तरीके से अल्लाह को डिफाइन कर दिया गया कि वो एक कह दो कि वो एक है, उस जैसा कोई भी नहीं है, बड़ा डिटेल के अंदर, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा किया, और उस जैसा कोई है ही नहीं। क्योंकि वो पूछते थे ना कि अल्लाह कौन है, कहाँ है, तुम बताते क्यों नहीं, तो उसके जवाब में जब ये आयत आई तो उसने बड़ा क्लियरली अल्लाह को डिफाइन कर दिया। मैंने एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं की, लेकिन आपको एक आइडिया रफली मिल गया, क्योंकि अगेन इसमें बिलीव करना, बीइंग अ मुस्लिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बिलीव किए बगैर यू कैन नॉट बी अ मुस्लिम, ठीक है। इसी तरह से बिलीफ इन द एंजल्स, ये भी दीन के एक पिलर में से है, दीन के पार्ट्स में से है कि आपको बिलीव करना होगा कि एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, और वही हजरत जिब्राइल लेकर आते थे, तो हमें मानना है। अगर कोई नहीं कहता, नहीं मानता कि हम एंजल्स में बिलीव नहीं करते, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। सेम गोज फॉर, अगर हम एंजल में करें तो कुरान पाक में जब जिन का लिखा था, उसको भी मानना है, ठीक है, लेकिन अगेन वो पार्ट नहीं है, एंजल्स के अंदर बिलीव करना जरूरी है। अगेन इसी तरह से डे ऑफ जजमेंट किसी को नहीं पता कब आएगा, किसी ने नहीं देखा, वो किसी को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि एक दिन होगा जिस दिन डे ऑफ जजमेंट सेट होगा, तो उसके अंदर भी बिलीव रखना, वो भी हमारे ईमान का पार्ट होगा। तो ये फेथ, बिलीफ, अकायद, एक एस्पेक्ट ये हो गया शरिया का। दूसरा एस्पेक्ट हो गया इखलाक, ये जिसे हम कहते हैं मॉरल्स या एथिक्स, मोरालिटीज, जो इनर इमोशंस हो गए। तो अखलाक, हम एक दूसरे से किस तरह बिहेव कर रहे हैं, हमारे एथिक्स क्या होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना, ऑल दोज एस्पेक्ट्स। और थर्ड इसका एस्पेक्ट हो गया जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ हमारी होगी, जिसके अंदर हमारा फिक्र आ गया, जिसके अंदर हमारी प्रैक्टिसेस, एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज अलाउड है, क्या नहीं अलाउड। तो Sharia is a system consisting of laws and rules of religious, political, social, domestic and private aspects of life of individuals and groups. अगर कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं है शरिया ने, आपके पास रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी हैं, कवर हो गए, पॉलिटिकल भी कवर हो गए कि पॉलिटिकल सिस्टम आपका क्या होगा, किस तरह होना चाहिए, उसके अंदर सोशल सिस्टम आपका कवर होगा, होली प्रॉफिट ने सब चीजें करके दिखाई है। सोशल सिस्टम क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, घर के अंदर आप किस तरह रहेंगे अपने घर वालों के साथ, और अगेन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कि आपको नमाज पढ़नी है, आपको वजू करना है, आपको लेट सपोज क्लीन रहना है, और ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो इंडिविजुअल तक के ऊपर कि आपको किसी के साथ किस तरह बिहेव करना है, और अपने लिए क्या करना है, आपको सर्टन हराम चीजें नहीं करनी है, आप अल्कोहल नहीं पी सकते, आप सर्टन चीजें नहीं कर, ये इंडिविजुअल के ऊपर भी पाबंदी है, ग्रुप के ऊपर भी यही पाबंदी है, ठीक है। तो अगेन आप अपने नेबर को हार्म नहीं कर सकते, तो ऑल दोज एस्पेक्ट्स, तो हर चीज को कवर किया हुआ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर। ठीक। अब एक एस्पेक्ट और जो इसके अंदर, जैसे मैं कहता हूं कि फ्लूइड है शरिया, तो इसके एक एग्जांपल इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि बोथ जो मुस्लिम होते हैं, जो एक मुस्लिम लीगल सिस्टम में रह रहे हैं या नॉन मुस्लिम लीगल सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए जो शरिया को फॉलो करना है वो उस हद तक करेंगे जिस हद तक उनके लिए पॉसिबल है। मैक्सिमम वो कोशिश करेंगे कि हम इस सिस्टम में रहते हुए जितना फॉलो कर सकते हैं उतना फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर आजादी है, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी से ड्रेस भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने सेलिब्रेट इवेंट्स भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब एक ऐसा बंदा है जो कि फ्रांस में है, ठीक है, अब फ्रांस में लेट्स सपोज फीमेल्स के वेल करने के ऊपर पाबंदी है, अब वहां वो वेल नहीं कर सकती, तो शरिया के रूल्स उसके लिए जरा कंपैरेटिवली इस मामले में रहते हैं, क्योंकि उस लीगल सिस्टम में उसको उसकी इजाजत नहीं है। ये नहीं है कि अब शरिया ने टोटली रिलैक्स कर दिया कि अपना करें, लेकिन वहां क्योंकि लीगल सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, लीगल सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा अगर वो ऐसे करती है, तो उसको अगेन वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी डेफिनेटली, जो कि एक इस सोसाइटी में रहने वाले को मिलेगी। हमारे हामी लोग जो वेल नहीं करना चाहते या हेयर कवर हेड स्कार्फ नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए पनिशमेंट डिफरेंट होगी, जबकि उसकी लीगल रिक्वायरमेंट थी, उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसके लिए डिफरेंट होगी। तो शरिया इज वेरी फ्लूइड इन ऑल दोज एस्पेक्ट्स।
Every individual is responsible for balancing between all aspects in manners required and guided by the Sharia. और एक important aspect है शरिया के अंदर balance बहुत important है. तो फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में आता है कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुछ लोग हैं जिन्होंने सर्टेन चीजें डिसाइड कर ली. जैसे उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जी मैं तो जी रोज रोजा रखा करूंगा, मैंने डिसाइड किया मैं रोज रोजा रखा करूंगा. एक कह मैं नमाज में खड़ा रहूंगा, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा इसके बारे में आपको क्योंकि एग्जैक्ट मेरे सामने भी नहीं है. तो उसका एक अपने वर्ड्स के अंदर एक वर्जन दे रहा हूँ कि उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ता रहूंगा या पूरा दिन पढ़ता रहूंगा या पूरी रात पढ़ता रहूंगा, उसने अपना वो बताया. एक ने कहा जी कि मैं शादी नहीं करूंगा. ठीक है, तो आपने होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सब में से सबसे ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी मैं हूं, लेकिन मैं रोजा रखता भी हूँ और कुछ दिन नहीं भी रखता. आपकी आदत थी, मामूल था कि हफ्ते में कुछ एक सर्टेन दिन या महीने में एटलीस्ट एक दो रोजे एक्स्ट्रा जरूर रखते थे, नफली ये रोजे जो है वो रमजान के अलावा. तो उन्होंने कहा कि बाकी दिन नहीं भी रखते. ठीक है, मैंने नमाज मैं पढ़ता भी हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, बाकी नमाजें भी पढ़ता हूँ, लेकिन सारा दिन तो नमाज पढ़ते रहे. अगर मैं सारा दिन अगर सारा दिन नमाज पढ़ते रहते तो फिर दीन का नॉलेज आपको कौन देता? उन्हें तो सब पता था ना, वो सब देख कर आए थे, जन्नत जहन्नम सब दिखाया गया था. तो ऐसे हम में से किसी को दिखाया जाए, हम तो अपनी फिक्र लेते, हम कभी जाने में से उठे ना, वो भी तो ये कर सकते थे. लेकिन उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने दीन आगे लोगों को भी सिखाना था. कहते मैं सारा दिन तो नमाज पढ़ता रहता. सेम मैंने दुनिया में शादी भी की है, मेरे बच्चे भी हैं. तो एक बैलेंस, अगेन इस्लाम इज ऑल अबाउट बैलेंस. हर चीज में इतदाल, एक बैलेंस होना चाहिए. तो वो बैलेंस मेंटेन रखा जाना चाहिए हर चीज में. ठीक है, अब शरिया के अंदर जो तीन बेसिक एरियाज हमने भी डिस्कस किए, अकायद, फेथ या बिलीफ्स. अगेन हम इससे आज हम कोई कंसर्न इस कोर्स में हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले बहुत ज्यादा. देन कम्स इन अखलाक, मोरालिटीज या एथिक्स. अभी हमारा ये टॉपिक भी नहीं है, लेकिन फिक जिसके अंदर आ जाती है प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज, इसको हम अभी कंसर्न है, इसको हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर भी फर्दर दो मामला आ जाते हैं. एक है इबादत. ठीक है, मैन टू अल्लाह वर्शिप, नमाज एंड रोजा एंड हज ज़कात एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इबादत अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले. हमारा टॉपिक है मामलात. मामलात है बेसिकली मैन टू मैन रिलेशन. ठीक है, कि एक सोसाइटी में रहते हुए मैं आपके साथ कैसे बिहेव करूंगा, मैं आपके साथ क्या ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. ठीक है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम मेरी आपस में क्या ट्रांजैक्शन, मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ आपके साथ, तो हमारी क्या इस तरह ट्रांजैक्शन हो सकती है. तो मैन टू मैन जो जितने भी ट्रांजैक्शन है वो मामलात के अंदर आ जाएंगे. हमारे आपस में मामलात किस तरह से रहेंगे. ठीक है, इसमें फर्दर एक्टिविटीज हैं जैसे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज. अब इस वक्त क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमारा एरिया नहीं है, हम इसको भी कवर नहीं करेंगे. देन इसके अंदर सोशल एक्टिविटीज हैं. ठीक है, वो भी हम अभी कवर नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे इस वक्त कॉन्टेक्स्ट नहीं है. लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना जरूरी है, इसलिए मैं अभी क्लियर कर दूंगा. बेसिकली इस्लाम के अंदर जो लोन देना है वो, क्योंकि तीसरी वजह थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसे से रिलेटेड, मुआशियात से रिलेटेड. तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप सोचेंगे कि लोन देना लेना आता है, लेकिन नहीं, इस्लाम के अंदर लोन देना वो सोशल एक्टिविटीज का पार्ट है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है. क्यों? एक आप पैसे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते. क्लियर है? और दूसरा एस्पेक्ट इसके अंदर ये हो गया कि अगर आपने किसी को पैसे दिए तो आप बेसिकली किसी की हेल्प करने के लिए देते हैं कि जी मेरे पास पैसे हैं इस वक्त, इसके पास नहीं है, इसको जरूरत है, इसका काम बन जाएगा, तो मैं इसे पैसे दे देता हूँ, इस्तेमाल करेगा, बाद में मेरे पैसे वापस कर देगा. अगर आप सदका खैरात नहीं कर रहे तो उसको लोन के तौर पर दे देते हैं. ठीक है, अब इस एस्पेक्ट के अंदर भी ये सोचते हुए आप किसी को लोन दे रहे हैं कि इसके ऊपर कोई चीज मुझे दुनिया में कोई नहीं दे सकता. आप उससे पैसे के ऊपर कोई चीज और ले नहीं रहे, आप उसके ऊपर अगेन कोई रिटर्न और किसी तरह का नहीं ले रहे. और अगेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कहती है आपके पैसे की वैल्यू कम होगी. आप तो वो भी नहीं मांग रहे कि जी आज मैं इससे अगर एक पेन खरीद सकता हूँ तो कल मैं इससे एक पेन नहीं खरीद, मुझे उतने पैसे दो तो कल मैं एक पेन खरीद सकूँ. नहीं, आप ये भी नहीं कर रहे. तो बेसिकली इसके ऊपर जो है रिटर्न जो है वो आपके दिल में सिर्फ यही होता है कि जी इसकी जजा मुझे सिर्फ अल्लाह दे सकता है और दुनिया में कोई भी इसकी जजा नहीं दे सकता, कोई इसका रिटर्न नहीं दे सकता. तो इस वजह से ये सोशल एक्टिविटीज का पार्ट है कि आप सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के फायदे के लिए बेसिकली लोन उनको देते हैं. दैट इज हम इसको कंसीडर करते हैं सोशल एक्टिविटीज के अंदर. एंड देन वी कम टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, तो लोन देना लेना इस्लाम के अंदर एक उसके ऊपर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लिया जा सकता. दूसरी चीज ये सोशल एक्टिविटीज का पार्ट है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आता. इसलिए
अब जब हम इस्लामिक बैंकिंग पे आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं सारी, ठीक है, एंड देन कम्स इन द इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, बेसिकली ज्यादातर ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारे पास मामला आ रहे होंगे सारे। अगर हम इस्लामिक बैंक को भी लेते हैं तो इस टाइम पे मैं आपकी ये बात क्लियर कर दूं, नाम उसका इस्लामिक बैंक है, लेकिन वो बेसिकली एज अ ट्रेडिंग हाउस एक्ट कर रहा होता है, वो ट्रेडिंग हाउस की तरह चल रहा होता है, वो बैंक की तरह ऑपरेट नहीं करता। उसका नाम बैंक रखना एक मजबूरी समझ लें आप इसे। अगर मैं किसी से कहूं कि वो जो ट्रेडिंग हाउस है वहां जाके अपने पैसे जमा करवा दें, तो करवा सकता है? यार ट्रेडिंग हाउस, वहां मैं पैसे क्यों जमा करूं, उसका क्या ताल्लुक? गेट द पॉइंट। मेरा एक स्वीपर है आम बंदा, उसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो नहीं समझ, उसको बैंक का पता है, हाँ बैंक में पैसे जमा होते हैं, वहां से ले सकते हैं, वो सिक्योर, उसको बैंक का सारा पता है। अब अगर मैं इसके नाम के आगे इस्लामिक बैंक ना लगाऊं, ट्रेडिंग हाउस कर दूं, किसी आम बंदे को समझ नहीं आएगी। क्यों? ये बैंकिंग सिस्टम पिछले कई हजार साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि राइटिंग वाज इन्वेंटेड टू कीप ट्रैक ऑफ डेट, कि एक बंदे ने दूसरे को उधार दिया, उसका हिसाब रखने के लिए राइटिंग को इन्वेंट किया गया कि इसने इसको इतना ही उधार दिया, उसका हिसाब रखने के लिए, ताकि पता रहे कि किसको कितना उधार दिया, वो कोई मुकर ना जाए, उसका हिसाब रखने के लिए राइटिंग तब इन्वेंट हुई। इतना पुराना है कर्जा देने लेने का कॉन्सेप्ट, और अगेन हमेशा इंटरेस्ट बेस्ड ही रहा है जब से रहा है। इसमें कुछ हद तक शैतान का भी रोल है कि वो आपको कोशिश यही करता है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड ही बैंकिंग करें। अगेन एक तो मुफ्त में पैसा मिल रहा है, जिसके पास पैसा पड़ा उसी पैसे को देख के उसके ऊपर और कमाता जा रहा है, उसके लिए भी एक अच्छा पॉइंट है कि वो उसको उसके ऊपर रिटर्न मिलता जा रहा है, उसके लिए भी अच्छा होता तो वो लेते जा रहे थे। लेकिन सोसाइटी के लिए बहुत बुरा होता है, और क्योंकि अल्लाह ने इसको बहुत नापसंद किया है, यहाँ तक कि और किसी चीज के ऊपर होली कुरान के अंदर उस तरह की वर्डिंग नहीं आई जिस तरह इंटरेस्ट के ऊपर आई है। जैसे कि मर्डर तक के अंदर है कि जी चलें अगर कसास करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगेन उसकी पनिशमेंट है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर स्ट्रेट अवे कहोगे कि अब भी अगर किसी ने इंटरेस्ट लेना, सूद लेना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान का जंग का ऐलान ले, ऐलान जंग, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इतना बुरा समझा गया है। इसके बारे में भी अहादीस आगे आएंगी तो आप देखेंगे इसको कितना ज्यादा बुरा कंसिडर किया गया, और बहुत सारे गुनाहों से ज्यादा इसका गुनाह है इंटरेस्ट का, सिर्फ इंटरेस्ट लेने का। और अगर सिर्फ लेने का नहीं, इसके अंदर ये बात बड़ी क्लियर है कि इंटरेस्ट लेने वाला, देने वाला, उसको लिखने वाला एग्रीमेंट को, उसके ऊपर गवाह बनने वाला, तमाम बराबर के शरीक हैं। ये भी नहीं कि उनको अपना उन्हें बराबर के शरीक होंगे, यहां तक कि कोई उसके ऊपर अगर गवाह भी बनाए वो भी बराबर के शरीक होगा। सो इसे बहुत ज्यादा बुरा समझा गया, लेकिन चल रहा है। और जो करंट हमारा बैंकिंग सिस्टम है, पिछले कम से कम 1000 साल से ऐसे ही चल रहा है। इसी तरह से बैंक्स हैं, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बिल्डिंग्स, उसके अंदर वॉल्ट, पूरा यही सिस्टम, आप पैसे जमा करवाते हैं कहीं और से ले सकते हैं, पूरा ये सिस्टम हजारों साल से डिजाइन, एक कम से कम 1000 साल तक ये वाला सिस्टम डिजाइन है इसको। और इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है, वो होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो इस्लामिक सिस्टम एस्टेब्लिश जरूर हो गया था, लेकिन प्रॉपर बैंकिंग या ट्रेडिंग उस तरह की नहीं हो रही थी। ये तो अब जाकर हमने इसको प्रॉपर बैंकिंग और ट्रेडिंग का एक सिस्टम डेवलप किया है, और ये मुश्किल से 20-25 साल हुए हैं प्रॉपर, जिसको सेटअप हुए 25-30 साल हो गए होंगे मैक्सिमम। तो अभी तक इसके अंदर उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, लोगों को इसकी इतना नॉलेज नहीं हुआ, अवेयरनेस मिली, यहाँ तक कि आज भी इस्लामिक बैंक के जो हमारे पास ऑफिसर से हमारी बात होती है, कहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट ही नहीं समझा सकता। वो कन्वेंशनल में जाते हैं, कन्वेंशनल कहते हैं ये तो वही है, सेम चीज है, देखिए जी हम भी ये देखें काइबोर लेते हैं या इतने परसेंट लेते हैं, हम भी आपको गाड़ी 20 लाख के अंदर फाइनेंस करके देंगे, वो भी आपको 20 लाख में फाइनेंस करके देंगे। जो 15 की गाड़ी है हम भी 20 की फाइनेंस करेंगे, वो भी 20 की फाइनेंस करें, कोई तरीका नहीं, उसके ऊपर भी मार्कअप इतना परसेंट है, हमारे पास भी मार्कअप इतने परसेंट है, क्योंकि इस्लामिक बैंक लेट्स सपोज काइबोर को फॉलो कर रहा है। अब बेसिकली तो वो एक बेंचमार्क है, बाय इटसेल्फ काइबोर में कोई बुराई नहीं है, एक बेंचमार्क रेट है, आप उसे यूज करते हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग में डेवलप नहीं हुआ, कोई आया नहीं है, इसलिए कोई यूज भी नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने कोई तो बेंचमार्क बताया ना कि किस बेसिस के ऊपर हम किसी चीज को प्राइस करें, तो आप किसी भी बेस पे कर सकते हैं। आप कहते हैं जी लेट्स सपोज, इसकी एक एग्जांपल जो मुफ्ती साहब से हमने डिस्कस किया तो उसके अंदर हमें मिली थी कि एक बंदा है, वो मार्केट में शराब बेचता है, ठीक है, उसने 30% अपना मार्जिन रखा हुआ है, तो मैं 30% मार्जिन चार्ज करूंगा। आप वहां पर कपड़ा बेच रहे हो उसी मार्केट में, आपने कहा मैं भी 30% लूंगा क्योंकि वो 30% लेता है, अब इससे आपका कपड़ा बेचना तो हराम नहीं हो गया। आप मार्जिन रख सकते हैं कि जी वो इतने परसेंट ले रहा है, मेरा भी इतना ही परसेंट होना चाहिए, ठीक है मैं इतने परसेंट लूंगा मार्जिन।
आपने ये तो नहीं किया ना कि वो ही बेचना शुरू कर दिया। आप मार्जिन किसी भी बेसिस के ऊपर रख सकते हैं, चाहे वो एक इलीगल चीज बेच रहा है, एक हराम चीज बेच रहा है, जो उसका मार्जिन है उतने परसेंट अपना मार्जिन रख सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं कि आप इतने परसेंट अपना मार्जिन नहीं रख सकते। गेट द आइडिया। आप कोई हराम चीज तो नहीं बेच रहे हैं ना, जो चीज आप बेच रहे हैं वो हलाल है, टोटली फैब्रिक बेच रहे हैं, आप हलाल है, बेच सकते हैं आराम से। अब आपने ये डिसाइड करना है कि मैं लेके आया 1000 रुपए का, इसको बेचूं कितने में, तो आपने उसके लिए बेंचमार्क देखना कि अरे इतना ये कमा रहे हैं ना, मैं भी इतना कमाना चाहता हूँ रफली। क्या आपने कहा जी वो 30% कमा रहे हैं, मैं भी 30% रख दूंगा इसके ऊपर, 1000 का लाया हूँ 1300 का बेचूं, फाइन, यू कैन डू दैट। तो इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं। तो अगेन अपना तो उनको कुछ अभी तक बेंचमार्क भी प्रॉपर नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, तो ये अभी डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। होपफुली ये सारा सिस्टम बहुत प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम प्योरली इस्लामिक कह सकें। हो सकता है कई प्योरली इस्लामिक हों, ठीक है। अगेन मेरी से कई मुफ्तिहान के ऊपर बात हुई है, कई लोगों के मैंने इंटरव्यू उसके ऊपर सुने हुए। अक्सर जो उलमा हैं वो इस पर कमेंट करने से गुरेज करते हैं कि ये इस्लामिक है या नहीं है। उसके पीछे उनके रीजन है और बड़े वैलिड रीजन हैं। नंबर वन, वो कहते हैं कि हमने सामने फतवा तो नहीं रखा हुआ जो इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिनको किसी ने फतवा दिया हुआ है उन्होंने उसको अप्लाई किया हुआ है। अब हमें वो पढ़ना पड़ेगा थॉरल डिटेल के साथ कितने उसके अंदर चीजें ठीक है। आमतौर पर फतवा ठीक होगा, मुफ्ती साहिबान उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं करते होते, वो फतवा बिल्कुल ठीक होगा। मसला कहाँ आ जाएगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर, ऑपरेशनलाइजेशन के अंदर। तो जब वो ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं उसको, लेट सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो जी पहले आप उसके एजेंट है बैंक के, देन आप और बैंक जो है वो आपस में पार्टनर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब पहला कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली डिफरेंट साइन होने चाहिए। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, आप एजेंट बन गए, वो प्रिंसिपल बन गया, वो एग्जीक्यूट हो गया, आपने अपना एजेंट की ड्यूटी पूरी कर दी। इसके बाद बैंक दोबारा आपको ऑफर कर रहा है कि अब आप मेरे पार्टनर बन जाएं, मेरे साथ इस तरह से ये रेंटी बन जाएं, मेरे पास आप किराएदार बन जाएं। ये नया एग्रीमेंट है, पहले इसकी ऑफर आएगी, फिर से एक्सेप्ट होगा, नया एग्रीमेंट साइन होगा, पिछला खत्म हो चुका है। अब अगर बैंक में आप गए, आपने फाइनेंसिंग करवानी थी, आपने गए, उसने तीनों एग्रीमेंट या 2-3 एग्रीमेंट इस तरह से होना चाहिए सीक्वेंस के अंदर, सारे आपके सामने रख दिए और एक ही टाइम पे साइन करवा लिए, ये अलाउड नहीं। अब शरिया में जिसने फतवा दिया था उसको पता था ये ऐसे नहीं करना, उसने फतवे में बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ, बैंक की दीवार पे लगा हुआ, वहां पर फतवा डिस्प्ले करना उनके लिए कंपलसरी है। पाकिस्तान में तो कंपलसरी है, स्टेट बैंक की तरफ से जरूर डिस्प्ले होगा, जिस इस्लामिक बैंक में जाएंगे जरूर डिस्प्ले होंगे फतवे सारे। अब हम आमतौर पर पढ़ते नहीं है, और जो वहां बैठा बंदा है ऑपरेशंस के ऊपर, उसे पता ही नहीं होता, उसे नॉलेज ही नहीं होता इस बात का। इस वजह से इस्लामिक बैंक की इनकम भी हराम हो गई, हालांकि वो बिल्कुल हराम हलाल एग्रीमेंट था, सब कुछ ओके था उसमें, सिर्फ क्योंकि वो जो बंदा ऑपरेशंस के ऊपर बैठा है उससे साइन करवा रहा था, उसको पता नहीं था, उसने गलत तरह से साइन करवा लिया, वो इनकम भी हराम हो गई। बेसिकली कुछ चीजें हैं कंडीशनल इस्लामिक के अंदर ना, कि आप एक साथ दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि जी मेरे साथ आपका ये बिजनेस है, हम पार्टनरशिप में करें, मैं 50% पैसा लगाऊंगा, मैं स्लीपिंग पार्टनर व्हाटसोएवर, लेकिन इसके साथ एक और चीज बाइंडिंग होगी तुमके ऊपर कि तुम मेरे बच्चे को अपने पास जॉब नौकरी पर रखोगे, ये मैं नहीं लगा सकता कंडीशन उसके अंदर, क्योंकि ये एक और कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर बाइंडिंग होगी कि पहले ये करोगे तो मैं ये करूंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन बाइंडिंग नहीं हो सकती, तो एक साथ 2-3 कॉन्ट्रैक्ट आपस में एक साथ मिल जाना नहीं पॉसिबल। और एट द सेम टाइम मैं उसका एजेंट भी हूं, मैं उसके बिहाफ पे काम भी कर रहा हूं, और एट द सेम टाइम मैं उसका रेंटी भी हूं, या मैं उसका पार्टनर भी हूं, ये भी अलाउड नहीं है, इस्लामिक शरिया में अलाउड नहीं है। शरिया प्रिंसिपल जो है वो बड़े क्लियर है कि आप यूं तो कर सकते हैं, यूं नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन कुछ चीज मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले वो एजेंट बना, बाद में ये हुआ। अब एज अ कॉमन मैन अगर मैं इसे देखता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे माइंड में एक डाउट जरूर आता है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या इस वक्त इसके अलावा कोई चीज पॉसिबल है? इसके अलावा जो ऑप्शन है 100% गुनाह वाली, अगर इसमें शायद 1% का डाउट है, मुझे डाउट है, और अगर एक मुफ्ती साहब ने फतवा दिया हो तो मुझे वोट भी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि अगर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुफ्ती साहब पे जिन्होंने फतवा दिया है, मुझे फतवा मिला हुआ जिसकी बेस के ऊपर मैं इस प्रोडक्ट के अंदर डील करूं, लेकिन 1% थोड़ा सा डाउट है, शायद ये पहले एजेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था, लेट्स सपोज। फिर भी 100% इंटरेस्ट बेस्ड से ये 200 टाइम्स बेटर है। वहां तो प्योर इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग है, तो प्योर जहन्नमी वाला काम हो गया ना फिर तो पूरा, उससे तो बहुत बेहतर है ना ये। अब दूसरी चीज इसके अंदर डिफरेंस जो आप कह रही है कि जी उससे फर्क क्या पड़ता है, उसने एक साथ साइन कर लिया सेपरेटली, वो इस्लामिक कंडीशन है कि आप एक साथ ही सारे एग्रीमेंट साइन, एक साथ आप डिफरेंट रोल्स में नहीं हो सकते।
पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंडली, जैसे कि मैंने भी आपको कार फाइनेंस की एग्जांपल दी, बेसिकली इस्लामिक फाइनेंस से ये ज्यादा, अब आप कहेंगे चलो ठीक है, उसने भी उतने में दी, इसने भी इतने में दी, फर्क कहाँ आया फिर? गाड़ी तो इसने भी फाइनेंस की, उसने भी फाइनेंस की। वहां पर बेसिकली वो आपको लीज के ऊपर दे रहे हैं। इस्लाम में बेसिकली लीजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप उसको रेंट पर ले रहे हैं, आप दोनों ने पैसे डाले, ठीक है। या फिर होता यह है कि बैंक ने गाड़ी खरीदी, आपको आगे इस्तेमाल के लिए दे दी, ये मेरी गाड़ी है, आप इसको इस्तेमाल करें, इसके आप मुझे किराया देंगे, इस्तेमाल का रेंट देंगे, ठीक है। अब इस्लाम में ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि कितना रेंट आप ले सकते हैं, गेट द पॉइंट। अगर दो लोगों के दरमियान आपस में तय हो गया कि इतना रेंट मैं देने को तैयार हूं, वो कहते हैं जी कि मैं इतना रेंट लूंगा, दोनों का एग्रीमेंट हो गया है, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं, दे सकते हैं। रेंट उसने आपको गाड़ी दे दी है, 5 साल का आपका एग्रीमेंट होगा कि 5 साल तक मैं रेंट इसका पे करता रहूंगा और मैं यूज करूंगा। अब इस 5 साल के बाद होगा क्या, आपकी तरफ से गाड़ी फ्री हो गई, आप बैंक से कहें जी ये मेरी तरफ से फ्री है, तो बैंक आपको क्या करते हो, इस वक्त पॉलिसी है कि वो आपको गिफ्ट कर देता है वो गाड़ी, क्योंकि उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका खर्चा वगैरह पूरा हो गया होता है। तो बैंक इस वक्त क्या करता है, वो आपको हिबा कर देता है वो गाड़ी, गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट आप किसी को भी कोई चीज कर सकते हैं, अगर आपने इतने साल मेरे साथ कारोबार किया है, अब देखिए मेरे भी किसी काम नहीं, मैंने भी स्क्रैप ही करनी है, आप इस्तेमाल कर लेंगे, ये मैं गाड़ी आपको गिफ्ट करूंगा, इतने में मैं आपको गाड़ी बेचता हूँ, क्या आप खरीदना चाहेंगे? मेरे पास इसकी ना बुक वैल्यू 1 लाख बची हुई है, अगर आप 1 लाख पे करें तो आप ये गाड़ी ले लेंगे, आपकी जैसे भी यूज हो आप कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है। अब कन्वेंशनल बैंक तो यही करे कि आपके साथ गाड़ी की अमोर्टाइजेशन भी होती है, पैसे आपके आते जा रहे हैं, साथ साथ वो आपको गाड़ी आपके नाम पे करता जा रहा है, काम तकरीबन सेम हुआ, सिर्फ पॉलिसी डिफरेंट हो गई, एक तरीका डिफरेंट हो गया। लेकिन कन्वेंशनल बैंक के अंदर आपको जो गाड़ी है उसकी मिल्कियत किसकी है, ओनरशिप किसकी है? बैंक की। बैंक कभी आपको नहीं करेगा, ठीक है, देगा नहीं जब तक आप फुल पेमेंट नहीं कर देते। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जब अपनी गाड़ी आपको परचेज कर रहे हैं, तो वो किसकी ओनरशिप में है? वो भी बैंक की ओनरशिप में है। लेकिन कन्वेंशनल में इंश्योरेंस के पैसे कौन देगा? गाड़ी उसकी है, इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं। इस्लामिक के अंदर वैसे तो ये करवाते थे पहले बैंक, पहले तो यही था, ये मैं आज 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वो आपसे इंश्योरेंस करवाते थे जो कि अलाउड नहीं था, टोटली अलाउड नहीं था कि आप, गाड़ी बैंक की है तो इंश्योरेंस कस्टमर क्यों करवाएगा? आप तो रेंट पे ले रहे हैं, रेंट पे लेने वाला कभी इंश्योरेंस करवाता है उसकी भला? जिसकी मिल्कियत में है, जिसका रिस्क है, उसको इंश्योरेंस करवानी होगी। अब बैंक ये करते हैं आमतौर पे कि इंश्योरेंस खुद करवाते हैं। ये अलग बात है कि वो जो आपके साथ रेंट तय कर रहे हैं उसके अंदर उसके पैसे ले लेंगे आपसे, लेकिन वो रेंट तय हुआ है, वो कुछ भी तय हो सकता है, उसमें वो अपनी कॉस्ट ले सकते हैं आपसे। कोई भी ट्रेडर अपना नुकसान नहीं करवाता। एक बंदा कुछ बेचने के लिए बैठा है या कुछ इसके बिजनेस करने के लिए बैठा है, तो अपना नुकसान तो नहीं करवाएगा ना। तो अगर उसके ऊपर कोई कॉस्ट पड़ी इंश्योरेंस की, वो आपसे ले जरूर सकता है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन सेपरेट करके नहीं कि इंश्योरेंस के पैसे इतने देने, वो रेंट तय हो गया, इतने परसेंट, इतना इतने रुपए रेंट देना, उसके अंदर उसने अपने इंश्योरेंस के पैसे भी ले लिए, वो उसकी अपनी उसके अंदर डीलिंग है, ठीक है, उसने अपनी कॉस्ट कवर की, उसकी कॉस्ट है वो है। लेकिन गाड़ी का रिस्क किसके पास है? बैंक का। अगर उस गाड़ी को कुछ हो जाता है तो कन्वेंशनल बैंक क्या करेगा? वो तो करेंगे, आपसे पैसे लेता रहेगा, ये तो नहीं होगा ना आपके पैसे ना ले। अब इंश्योरेंस वाले कल को गाड़ी दें ना दें, कहें जी ये क्लेम में एक्सेप्ट होता था, नहीं होता था, ये फ्लड आ गया या कोई और किसी तरह का एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन हो गई, इंश्योरेंस वाले क्लेम नहीं देते, क्या बैंक आपसे पैसे लेना छोड़ देगा? क्या बैंक आपको नई गाड़ी देगा उसकी जगह पर? पैसे भी लेगा, गाड़ी भी चली गई, या इंश्योरेंस वालों ने साल लगा दिया आपको क्लेम देते देते, गाड़ी नहीं लेके देते देते, बैंक आपसे उस साल में पैसे लेता जा रहा है। इस्लामिक बैंक ये नहीं कर सकते, जब प्रोडक्ट ही आपका यूजेबल नहीं रहा, वो आपसे रेंट चार्ज नहीं कर सकता उस प्रोडक्ट को। तो एक, अगर गाड़ी डैमेज हो गई है, इस्लामिक बैंक कब आपसे उसके ऊपर रेंट चार्ज नहीं कर सकता, उसी वक्त रेंट खत्म। दूसरी चीज, अगर वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया है, वो बैंक के रिस्क के ऊपर था, बैंक की मिल्कियत में था, आप सिर्फ रेंट पे इस्तेमाल करें, आपके मकान लेते हैं रेंट के ऊपर, अगर उसको कुछ हो जाए आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, वो तो मकान मालिक का है, वो जाने, रिपेयर उसने करवानी है, कोई चीज बनवानी है उसने बनवानी है, आपने कुछ नहीं करना होता। सेम गोज फॉर इस्लामिक बैंक, वो उसके रिस्क पे है। गाड़ी, वो जो भी एग्जांपल शेयर कर रहे थे इनके जो आरएम है मिजान बैंक वाले, कि जी सर कराची के अंदर जब फ्लड है तो उसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो गई, बारिश होती है वो पानी जमा हो जाता है तो गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बह जाती हैं फ्लड के अंदर। तो जी कन्वेंशनल वाले जो जितने लोग हैं वो आज तक
यस, या ठीक है, ओके, नहीं अब नया एग्रीमेंट हो रहा है क्योंकि पिछला आपका खत्म हो चुका होगा, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर इस्लामिक बैंक इन प्रैक्टिस क्या कर रहा है ये हमें अलग देखना होगा, ठीक है। लेकिन वो एटलीस्ट आपको एक नई गाड़ी उसके अंदर लेकर के एग्रीमेंट हो सकता है उसमें चेंजेस करें वो कुछ, क्योंकि अब नए सिरे से एग्रीमेंट होने जा रहा है। ये चीज आपको नोट करनी होगी कि पिछला एग्रीमेंट कंटिन्यू हो क्योंकि वो एसेट अब नहीं बचा जिसकी बेस के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था। अगर आप एक घर रेंट पे लेते हैं, वो घर जल्जले में डिस्ट्रॉय हो गया, अल्लाह का शुक्र है आप बाहर थे, घर डिस्ट्रॉय हो गया, घर रेंट पे था, अब क्या वो एग्रीमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं? वो बंदा नया घर बनाएगा, उस पर वक्त लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसने घर अब इंप्रूव करके बना लिया है, पहले पुरानी सी बिल्डिंग थी, खस्ता हाल थी, उस हिसाब से आप रेंट दे रहे थे, अब उसने घर नया करके बना लिया, जबरदस्त फ्लोरिंग कर दी, अच्छी वॉलिंग और सारा कुछ जबरदस्त करके बनाया, उसने मेहनत की, पैसे लगाए, अब उसको मार्केट में रेंट इसके ऊपर ज्यादा मिल सकता है लेट्स सपोज। तो अगर वो आपके साथ दोबारा रेंटल एग्रीमेंट उसका करता है तो नए सिरे से करेगा ना, पुराना वाला तो कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसका वो जो आप कह रहे हैं वो मैं आपको बात समझ गया हूँ, जो अगेन बेसिकली ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको जो हम कहते हैं डिमिनिशिंग मुशारका, ठीक है। ये जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था ये मुशारका नहीं था, ये इजारा चल रहा था, ठीक है। अब डिफरेंट कंट्रीज में ना, इस्लामिक कंट्रीज में डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो हो सकता है किसी कंट्री के अंदर डिमिनिशिंग मुशारका के ऊपर गाड़ी की भी फाइनेंसिंग होती हो, यहाँ पाकिस्तान में जो हो रही है डिमिनिशिंग मुशारका की बेस के ऊपर हाउस फाइनेंसिंग होती है, कार फाइनेंसिंग इजारा की बेस के ऊपर हो रही होती है। तो इजारा के अंदर और फिर डिमिनिशिंग मुशारका में डिफरेंस है। डेफिनेटली अगर ये डिमिनिशिंग मुशारका के ऊपर हो रहा होता फिर और पॉलिसी है, और उस केस के अंदर फिर क्योंकि जितने परसेंट ओनरशिप आपकी है वो भी जाती रहेगी। लेट मी एक्सप्लेन। आपने गाड़ी ली डिमिनिशिंग मुशारका के ऊपर, ठीक है। डिमिनिशिंग मुशारके के ऊपर जो आपने गाड़ी ली 50% अब पैसे आपके हो गए थे, आपने लेट्स सपोज ली 60-60-30 इससे 40 के ऊपर, ठीक है। कि 60% बैंक ने पैसे दिए, 40% आपने दिए, गाड़ी ले ली गई। अब बैंक ने कहा कि जो हमारा 60% शेयर है इसके हम 60 या जितने भी हिस्से बना देते हैं, अब हर ब्लॉक की जब पेमेंट करेंगे हमें रेंट देते हैं मेरे हिस्से का 60% का। अगर गाड़ी का रेंट हमारा बनता है लेट्स सपोज महीने का 25,000 रुपया, ठीक है, तो आप मेरे 60% हिस्से का लेट सपोज बन जाता है 18,000 रुपया, ये 18,000 आप मुझे मंथली देते रहा करेंगे, ठीक है। और इसके साथ आप मेरा जो यूनिट है वो खरीद सकते हैं। लेट सपोज मैं मेरे यूनिट गाड़ी के ऊपर खर्च हुए तो एक यूनिट बन गया 50,000 का, तो अगर आप मुझे 68,000 दे देते हैं इस महीने के एंड पे, तो उसमें से गाड़ी का एक यूनिट आपकी तरफ चला गया। अब अगली बार आपने मुझे 60% का रेंट नहीं देना, आपने 59% का रेंट देना है। इस तरह आपका रेंट कम होता जाएगा हर सेक्शन के अंदर, और आपकी ओनरशिप का पोर्शन बढ़ता जाएगा, एंड पे जाके पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। अब गाड़ी 40% आपके नाम पे रह गई थी, बैंक के नाम पे रह गई थी, 60% आपकी हो चुकी थी, डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, अब उसके अंदर कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं बची, चोरी होगी व्हाटसोएवर, ठीक है। इन दिस केस जितनी ओनरशिप बैंक की थी वो गई, जितनी ओनरशिप आपकी थी वो गई। डेफिनेटली अब इसके ऊपर तकाफुल आ जाएगा। बेसिकली अभी इंश्योरेंस की तरफ मामला चला जाएगा, ठीक है ना। इंश्योरेंस वाले उसको रीपे करते होते हैं यूजुअली, और फिर वो इंश्योरेंस का पूरा एक अलग सेटअप है। आमतौर पर इस केस में इंश्योरेंस होती है, ठीक है, हर चीज की इंश्योरेंस करवाई होती है। उसकी रीजन है कि इस तरह बैंक को फिर बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, तो बैंक अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसकी इंश्योरेंस करवा लेता है, जिसको इस्लामिक नेम जो है तकफुल है। वो इंश्योरेंस नहीं है, वो जरा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम आएंगे, वो जरा हमारा एंड कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो टोटली डिफरेंट हो जाती है चीज, वो ट्रेडिंग से भी बाहर निकल जाती है, वो वक्फ के कॉन्सेप्ट के ऊपर चली जाती है, तो वो एक डिफरेंट चीज आ जाती है, ठीक है। जब हम इस ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं, बेसिकली नुकसान किसका होगा? जिसकी मलकियत में है। तो जब एक चीज 60% आपकी मलकियत है तो आपके पैसे उतने जाएंगे, जितनी 40% उसकी मलकियत है उसके पैसे उतने चले जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी उसकी मिल्कियत के अंदर तो वो लॉस हो गई। अब जो उसकी रेंटल इनकम आनी थी वो वहां से बंद हो गई, क्योंकि अब एसेट ही नहीं तो उसके ऊपर रेंट नहीं हो सकता। अब नए सिरे से एग्रीमेंट होगा, वो डिपेंड करता है आपके साथ अब बैंक किस तरह से कर लेता है, उसके अंदर कोई डिफरेंट कंडीशंस रख लेता है, टाइम पीरियड आप रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर कोई डिफरेंट करना चाहते हैं। अगेन मोस्टली इस केस के अंदर इंश्योरेंस वाले कुछ ना कुछ क्लेम दे रहे होंगे जो तकफुल से आ रहा होगा, उसकी बेसिस के ऊपर एक नया एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन वो कंडीशन उसी टाइम पीरियड के हिसाब से हो जाएगी कि 3 साल आपने कर दिया था, 3 साल का नया हम कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर इसको गिफ्ट करने की तरफ चले जाएंगे।
ओके, ठीक है। अच्छा, इस ओके, या तो यूजुअली वो फॉलो अप कर लेते होते हैं इसे। ऐसे कोई होता नहीं है कि कोई इसको स्किप कर दे। अगर करना चाहे तो उसकी कंडीशन जरूर होंगी। अगेन, अब इसके ऊपर मैं कमेंट क्यों नहीं कर रहा। मिजान बैंक है, लेट्स सपोज, मिजान बैंक की अपनी कंडीशन है, उनका अपना फतवा है, उनके अपने प्रोडक्ट है। बैंक इस्लामी होगा, उसकी अपनी कंडीशन होंगी, उसका अपना फतवा होगा, उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशन होंगी इसकी डीलिंग करने की, ठीक है। इसी तरह से कोई और इस्लामिक, अगर मैं मलेशिया में ले जाऊं इसको, तो वहां हो सकता है ये इजारा की बेस पे चल ही ना रहा हो। वहां अगर डिमिनिशिंग मुशारका के ऊपर है, वहां टोटली कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी। तो हर किसी की कंडीशन अगेन उसके फतवे के अंदर वो मेंशन होगी, इसके इस केस के अंदर क्या किया जाएगा। अगेन उनकी वो कंडीशन वहां पर स्पेसिफाइड होंगी। लेकिन आमतौर पर जो इन प्रैक्टिस चीज देखी गई है, वो तकफुल के थ्रू उसकी कुछ ना कुछ रिटर्न आ जाता होता है और वो नए सिरे से उसकी फाइनेंसिंग करते थे और दोनों आपस में एग्री करके एक नया एग्रीमेंट करके स्टार्ट कर देते हैं यूजुअली। अगेन इसके अंदर भी लेट्स सपोज ये टॉपिक एक रेज हो ही गया है, तो ये भी मैं एक चीज इसके अंदर डिस्कस कर लूं। अब जैसे कि ये प्रॉमिस टू गिफ्ट बैक है। अब बेसिकली एक रेंटल एग्रीमेंट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप प्रॉमिस करते हैं कि जी मैं चीज तुम्हें तो गिफ्ट कर दूंगा। शरिया पर्सपेक्टिव से ये चीज सही नहीं है। लेकिन मेरी कोई बैंकर से बात हो रही थी, वो कहते हैं सर कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं होता, उसे यकीन ही नहीं होता हम उसको गाड़ी देंगे। हालांकि बात शुरू में तय हो गई है, आमतौर पर ये होनी नहीं चाहिए। शरिया में ये कि अगर आपने कोई चीज पहले तय कर ली हुई है ना एग्रीमेंट करते हुए, तो वो बेसिकली एग्रीमेंट का पार्ट बन जाएगी, कंडीशनल बन जाएगी, वो एग्रीमेंट को इनवैलिड कर देती है। तो इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जो बैंक यूज करते हैं इस्लामिक बैंक, वो प्रॉमिस का करते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको गिफ्ट कर देंगे। अब ये कहते हैं सर देखिए कॉन्ट्रैक्ट में नया कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, एक प्रॉमिस है, वन वे प्रॉमिस होता है, कोई बाइंडिंग थोड़ी है। लेकिन बेसिकली तो वो बाइंडिंग ही है कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया है तो वो डेफिनेटली गिफ्ट करेगा। डेफिनेटली एक कंडीशन उसके अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अगर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के कंटेक्स्ट में देखा जाए, तो ये चीज अलाउएबल नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए। और इवन शुरू में अंडरस्टैंडिंग भी है कि डेफिनेटली ये गाड़ी बाद में उसी को कस्टमर को चली जानी है, तो वो भी एज सच नहीं, लेकिन चले उतने हद तक ठीक है। लेकिन उसको रिटर्न में जब ले आते हैं, वो इसलिए कि जी वो मुझे यही बता रहे थे कि जी हमारा जो कस्टमर है ना, उसको यकीन नहीं होता हम उसको देंगे। अगर रिटर्न में कहीं पर होना चाहिए तो हम उसके अंदर प्रॉमिस के साथ रिटर्न में देते हैं, तो जी हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको ये दे देंगे। तो ये वन वे है, इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता, बाइंडिंग नहीं होता, इसलिए इसको अलाउ किया गया है। ठीक है, डेफिनेटली किसी मुफ्ती साहब ने इसके ऊपर अपना फतवा दिया हुआ होगा और अलाउ किया हुआ होगा, इसलिए उसको किया जरूर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फतवा दिया है। लेकिन अगर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में देखें तो ये नहीं लिखा होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी, प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका रेंटल एग्रीमेंट है, इजारा का रेंटल का एग्रीमेंट है, वो रेंटल की तरह ही होना चाहिए। एंड के ऊपर डेफिनेटली अगर बिजनेस को लगता है कि जी इस गाड़ी की मेंटेनेंस में मेरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे, अब मैंने इसका क्या करना है, ये एसेट मेरे किसी काम का नहीं है, रेंटल के बाद इस टाइम पीरियड के बाद मेरे जितनी रिकवरी मैंने कर रही थी कर ली है, मैं इसको गिफ्ट ही कर देता हूँ, ये इतने में इसकी स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से इसको बेच देता हूँ, जस्ट लेट इट बी ऑन हिम। लेकिन क्योंकि हम जरा थोड़ा सा इस तरह ही करते हैं, तो हम उसको अंदर लिखवा देते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको गिफ्ट कर देंगे। अच्छा, डाउन पेमेंट जो है ना, ये जो ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली रिलेटेड है कन्वेंशनल जो बैंकिंग है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी ले सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के तौर के ऊपर अगर कोई पैसे उसने दिए हुए हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली एक एसेट आपको इस्तेमाल करने के लिए कोई दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो सिक्योरिटी तो कोई ले सकता है ना कि यार ठीक है मेरे एसेट को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो मुझे कुछ सिक्योरिटी दे दो। एज सिक्योरिटी तो पैसे ले सकता है बैंक, लेकिन एज स्पेसिफिक उसकी अमाउंट का कुछ हिसाब से ले ले, वो इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड नहीं, इजारा के अंदर वो अलाउड नहीं है कि जी हाँ, ये वो कह सकता है जी कितने महीनों का रेंट आप मुझे एडवांस में दे दें। ये बात जरूर हो सकती है कि जो डाउन पेमेंट के तौर पे अमाउंट ले लेते हैं, वो बेसिकली क्योंकि हो ये रहा होता है ना, इस कन्वेंशनल बैंक ने भी डाउन पेमेंट के नाम पे 4 लाख ले लिया, इस्लामिक बैंक ने भी 4 लाख ले लिया। अब देखा सारा कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब बेसिकली वही हो सकता है कि जी मैं ये 4 मंथ्स का अपना रेंट एडवांस में मांग रहा हूँ आपसे, नहीं लेगा, यही तो पॉइंट है। वो अगले 4 महीने जिनका उसने रेंट एडवांस में लिया हुआ है वो पैसे नहीं ले सकता। यहां तक के कन्वेंशनल में क्या होगा, अब देखें, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, लेकिन यही चीज एक चीज को इस्लामिक कर देगी और यही चीज एक चीज को नॉन इस्लामिक कर देगी।
डिफरेंस कहाँ आ जाता है? जिस दिन आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया ना, इंटरेस्ट चलना शुरू हो गया उसके ऊपर। गाड़ी अभी 2 महीने बाद शोरूम से डिलीवर होनी है, ठीक है ना, गाड़ी तो 2 महीने बाद शोरूम से डिलीवर होनी, इंटरेस्ट उस दिन से लगना शुरू हो गया, फाइनेंसिंग उस दिन से हो गई। इस्लामिक के अंदर जिस दिन एसेट आपके हाथ में डिलीवर होगा उस दिन से इंटरेस्ट लग, उस दिन से बेसिकली रेंट चार्ज हो सकता है, उससे पहले नहीं चार्ज हो सकता, क्योंकि एक आपने एसेट किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया ही नहीं, उस पर आप रेंट तो नहीं ले सकते। रेंट तभी लेंगे ना जब मैं आपको बिल्डिंग, ये कमरा दे दूं कि ये आपके पास है, आप इसको यूज करें और मुझे इसका रेंट दे दें। मैं मुझे कमरा में 2 महीने बाद दूंगा तो मुझे रेंट अभी से देना शुरू कर दो। तो इस्लामिक के अंदर ये अलाउड नहीं है कि आप इस तरह से रेंट ले सकें। तो जिस दिन प्रोडक्ट हैंड ओवर हो जाएगा उस दिन से उसके ऊपर रेंट शुरू हो जाएगा। इसी तरह से वो डाउन पेमेंट नहीं ले सकते क्योंकि गाड़ी वहां पर आपने खरीदनी है। वो बड़ा क्लियर है कि जी आपको आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आपके नाम पे शिफ्ट होती जाए, जैसे लोन होता है, आम लोन की तरह ही होती है वो, ठीक है। यहाँ पर आप गाड़ी के मालिक नहीं बन रहे, गाड़ी थ्रू आउट बैंक की पोजीशन के अंदर है, उसका सारा रिस्क बैंक के साथ है, एंड के ऊपर वो आपको गिफ्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए आपकी ओनरशिप का कहीं पर भी कोई चीज नहीं आई कि बीच में कहीं पर आपकी ओनरशिप आई हो गाड़ी की, आप रेंटल के ऊपर वो चीज इस्तेमाल कर रहे थे। अगेन अच्छा, अगर वो सिक्योरिटी है तो वो रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अगर उसने सिक्योरिटी ली कि मेरा एसेट आपके पास है, जब आपका एसेट आप उसको वापस देने 5 साल एंड हो गए तो या तो वो आपको वापस करेगा। अगेन डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट कंडीशन होगी, कहीं इजारा बेस्ड है, कहीं वो मुशारका बेस्ड आ जाएगा, डिफरेंशियल मुशारका आ जाएगा। जो सिक्योरिटी की अमाउंट है, जो सिक्योरिटी के नाम पे उसने ली है, वो सिक्योरिटी जब आप गाड़ी वापस देने आए तो वापस की जाएगी, वो सिक्योरिटी के पैसे आपको वापस कर देगा, या फिर आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर एडजस्ट कर देगा, किसी भी इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट के अंदर एडजस्ट कर देगा कि ठीक है जी आपने ये रेंटल मुझे देना है, आपके इतने पैसे मेरे पास पड़े उसमें से काट देते हैं। एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। दूसरी चीज, वो जब अगर आपसे ले रहा है एडवांस रेंट की शेप के अंदर कि जी आप एडवांस रेंट दे दें, तो वो आपके डेफिनेटली रेंट के अंदर ऑटोमेटिकली कट जाना है, उन महीनों को आपसे रेंट नहीं लिया जाएगा। इन दो कंडीशन से किसी एक कंडीशन के अंदर ही वो फुलफिल होगा। एंड के ऊपर ओनरशिप जब ट्रांसफर होनी है तब, क्योंकि उसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, वो आपको वैसे ही हिबा कर रहा है, उसके अंदर उसने सिक्योरिटी थोड़ी लेनी है, सिक्योरिटी आपको वापस होगी उससे पहले, अदरवाइज वो हिबा तो नहीं हो सकता ना फिर। या इस कॉन्सेप्ट को जरा आप मुझे समझाएंगे जो आप कह रहे हैं कि किस तरह करते हैं? ठीक है, ठीक है। नहीं, कन्वेंशनल तो ऐसे ही करेगा कि उसने डाउन पेमेंट जो ले ली है उसके बाद जो अमाउंट बच गई है उसके ऊपर सारा ये सिस्टम चल रहा होगा। इस्लामिक बैंक में ये करना अलाउड नहीं है। अगर वो आपसे सिक्योरिटी मांग रहे हैं ना, वो सिक्योरिटी के तौर पर ट्रीट होगी, वो बैंक इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिक्योरिटी की ये बात खास है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैंक अपनी इनकम के अंदर उसको यूज भी नहीं कर सकता। यहां तक कि सिक्योरिटी के केस के अंदर आपको वही चीज वापस देनी होती है यूजुअली, जब सिक्योर कीपिंग के लिए किसी की कोई चीज रख रहे हैं। इसलिए आमतौर पर जब आपसे बैंक, जैसे कि इस्लामिक बैंक है, वो आपसे डिपॉजिट लेता है तो एज ए लोन लेता है, वो आपसे लोन के तौर पे ले रहा होगा या मुदारबा के अंदर ले रहा होगा, वो आपसे कभी भी सिक्योरिटी के तौर पे पैसे नहीं, क्योंकि फिर उसको वही नोट एग्जैक्ट आपको वापस करना है। और अगर चोरी हो जाए तो बैंक कहेगा सॉरी वो चोरी होगी, जब आपसे लोन ले रहा है तो लोन उसने आपको वापस करना है चाहे चोरी भी हो जाए। बैंक, ये भी क्लैरिफाई कर दूं, बेसिकली ये जो 1 लाख है ये उसकी कॉस्ट की बात हो रही है कि जिस कॉस्ट के ऊपर खरीदा जा रहा है ऐसा, ठीक है। बैंक ने, क्योंकि इस्लामिक बैंक के रेंट आप कुछ भी तय कर सकते हैं, इसलिए जो आम मार्केट में लेट्स सपोज रेंट है जिस चीज का, वो होगा कि जी लेट्स सपोज 5,000 पर मंथ, ठीक है। बैंक है तो क्योंकि बैंक की अपनी कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी, उसको ये कार बाद में डिस्पोज ऑफ ही कर देंगे, उसके बाद में इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज के साथ, जो भी चीज आप ले रहे हैं, ठीक है। तो बैंक कहते हैं मैं 10,000 लूंगा ताकि मेरी कॉस्ट वगैरह कवर हो जाए, मैं रेंटल अपना 10,000, मेरा रेंटल 10,000 होगा, ठीक है। अब इसके अंदर उसने कवर किया होगा इतने महीनों के अंदर पेमेंट होनी है तो ये कवर हो जाएगा, ये पेमेंट आ जाएगी सारी, उसके बाद मैं इसको गिफ्ट कर सकता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है ये ऐसे, ठीक है। उस हिसाब से उसने अपना रेंटल तय करना है,
ठीक है। अब हम कहते हैं ना उसने अगर 40,000 पहले सिक्योरिटी ले ली है, ये सिक्योरिटी इसको वापस करनी है, इसको वो यूज नहीं कर सकता, एज इट इज वापस कर दी जाएगी, चाहे उसको आगे रेंटल में एडजस्ट करके वापस कर दे, चाहे उसको एज इट इज एंड के ऊपर लमसम अमाउंट दे दे, या फिर वो 40,000 सिक्योरिटी नहीं लेगा, वो एडवांस रेंट ले रहा हो सकता है, वो मेंशन होगा कि ये एडवांस रेंट है, आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन हाँ वो एडवांस रेंट तब ले सकते हैं जब एसेट डिलीवर हो गया है, वो भी तभी आएगा ना जब एसेट डिलीवर हो गया है, क्योंकि उसके बाद रेंट स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले रेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। इन दैट केस उसने कहा मुझे इतना एडवांस रेंट दे दे, और उसने कहा कि ये जो एडवांस रेंट मैंने आपसे लिया हुआ है, ये आपकी जो मंथली रेंटल है उसमें से मैंने ऑलरेडी डिडक्ट करके बाकी रेंटल बता दी, इतना आपने मुझे देना। तो जो एडवांस उसने लेट सपोज ले लिया 40,000 का, तो बाकी रेंटल 10,000 का बनता था, उसने मंथली लेना था 10,000, उसने कहा जी मुझे 9,000 या 8,000 दे देंगे आप मंथली, तो उसके अंदर वो एडजस्ट हो गया, तो उसको यहाँ कहीं पर एडजस्ट, क्योंकि वो रेंटल है और सिक्योरिटी है, तो वो एज इट इज वापस होगी, चाहे रेंट की फॉर्म में वापस कर दे, चाहे एज इट इज कैश लमसम दे दे एंड के ऊपर, वो उसको निकाल नहीं सकता अमाउंट में से कि इतने पैसे तो आगे नहीं, इसको सेपरेट करो, बाकी अमाउंट के ऊपर रेंट चार्ज करो, वो उस अमाउंट के ऊपर रेंट, अमाउंट उस रेंट उसने पूरी एसेट का चार्ज करना है। अगर सिक्योरिटी लिए सिक्योरिटी एज इट इज वापस हो जाएगी, अगर उसने एडवांस रेंट लिया है वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, जो बाकी का रेंट है उसके अंदर। वो ये नहीं कर सकते कि आपसे जो पैसे लेंगे उसके बाद जो अमाउंट बच गई है उसके ऊपर रेंटल बनाया अपना, वो फिर वही इंटरेस्ट बेस्ड सारा सिस्टम चल पड़ेगा ना, कि आपके पैसे लेके उससे एसेट खरीदा पहले, वो कर नहीं सकते, अलाउड नहीं है। ले सकते हैं, दोनों में कोई एतराज वाली बात तो नहीं है ना, बेसिकली ये तो नहीं है ना कि आप सिक्योरिटी नहीं ले सकते, इस्लाम में सिक्योरिटी लेना अलाउड है, कि आप किसी को कोई चीज अपनी दे रहे हैं उसके तौर पे, अगर आपको वैसे तो नहीं ले तो अच्छी बात, लेकिन अगर आपको गारंटी चाहिए तो आप गारंटी ले सकते हैं कोई भी, तो गारंटी में आप कैश भी ले सकते हैं, किसी का एसेट गोल्ड कोई चीज भी ले सकते हैं कि उसके अगेंस्ट मेरे पास गारंटी के तौर पर पड़ा है। उसमें भी इस्तेमाल के ऊपर जो कंडीशन है वो बड़ी क्लियर है कि अगर तो उस चीज का कोई खर्चा होता है, जैसे आपने किसी के मवेशी जानवर ले लिए, अब उसका चारे का खर्चा होता है, तो उस खर्चे को कवर करने के लिए आप उसका दूध बेच सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई और ऐसी चीज है कि उसका कोई खर्चा कोई नहीं हो रहा, तो आप उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई चीज ने अपने पास अपनी गोल्ड अपना जो है ना वो रखवा दी है, ये सिक्योरिटी की तरफ है। अब ये नहीं कि आप खुद उसको पहन सकें, इस्तेमाल कर सकते, जो रिंग्स थी उसके बाद कोई चेन थी गले की, आप मैं पहन के फिरता हूँ उतना अर्सा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसने पैसा आपके पास सिक्योरिटी के तौर पर कुछ चीज रखवाई है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते। Okay. फाइन, सो इस वजह से क्योंकि आम आदमी को समझ नहीं आएगी कि बैंकिंग और इसमें फिर क्या डिफरेंस है ट्रेडिंग में, इसलिए इसका नाम बैंक है, अदरवाइज ये ट्रेडिंग हाउस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। एज अ ट्रेडिंग हाउस वो किसी चीज के ऊपर आपके साथ डील कर रहा होगा, कोई चीज बेच रहा होगा, कोई चीज रेंट पे दे रहा होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई कैश देकर उसके ऊपर कोई चीज मांग ले आपको, ये टोटली नॉट अलाउड है। ये सिर्फ सोशल हो सकता है कि आप वैसे किसी को उधार पैसे दे दें और उतने ही वापस ले लें, उसके ऊपर कुछ ना लें। यहां तक कि आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर किसी ने उधार लिया है, तो अब अगर वो आपके घर को खाने की चीज भेज देता है, पहले कभी उसने नहीं भेजी, अब वो खाने की चीज नहीं खा सकते क्योंकि वो भी इंटरेस्ट होगी, हराम हो जाएगी। आज तक कभी नहीं भेजा, अचानक उधार लिए तो उसने आपके घर को चीज भेजी, बच्चे के लिए कोई चीज भेज दी, नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो हराम। हाँ, इससे पहले भी आपके साथ उसके साथ ताल्लुक बहुत अच्छा था, दोनों नेबर थे, जान पहचान वाले थे, कभी वो आपके घर को चीज भेज देते थे, कभी आप भेज देते थे, तो उसका पहले से एक चल रहा है। अब उसने आपसे कर्जा ले लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी आते जाते थे, तो अब आप उसको अलाउ, आपको जो अलाउड है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज, उठा भी सकते हैं। या आपको दावत पे बुला लिया उसने, पहले कभी नहीं बुलाया था, इतने ताल्लुक नहीं था आपका, वो था यार इसने कौन सा बुलाना, वो आपने क्योंकि कर्जा दिया हुआ वो था इस वजह से बुला रहा है आपको, अब आप उसकी दावत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक के सवारी के पर भी यही पॉलिसी अप्लाई होती है। उस दौर में घोड़े थे, ऊंट थे, आज आपके पास मोटर बाइक या कार है, तो अगर आज से पहले कभी उसने आपको अपना बाइक या कार उधार नहीं दी यूज करने के लिए, कि कभी आपको जरूरत पड़ी यार मेरा गाड़ी पंक्चर है तो अपना बाइक या अपनी गाड़ी मुझे दे दो, कभी नहीं देता था वो, तो ओहो आज तो ये हो गया या मैंने वहां जाना है। अब आपने क्योंकि उससे को कर्जा दिया हुआ, अब वो आपको दे देता है, नॉट अलाउड। उसकी गाड़ी इस्तेमाल करना या उसका बाइक इस्तेमाल करना ये भी हराम हो जाए, उसकी सवारी बेसिकली कोई भी, चाहे उसका घोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, हराम, नॉट अलाउड।
नहीं, ये मैं लोन की बात कर रहा हूँ। एक तो है ना आपका आपस में ताल्लुक, क्योंकि पहले मैं किसी को जानता ही नहीं था, लेट्स सपोज। अब लोन आमतौर पे ऐसे बंदे को तो कोई भी नहीं देता जिसको जानता ही ना हो बिल्कुल भी, जब तक कि उसने इंटरेस्ट पे ना देना हो। वो तो फिर इंटरेस्ट वाला मामला होता है जो वो देता है कि अननोन बंदे को भी दे देगा और हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। अदरवाइज आमतौर पे बंदा लोन किसी जान पहचान वाले को, जिसको पता होता है इससे पैसे वापस आएंगे भाई, वरना बंदा लोन नहीं देता होता। ठीक है, यहाँ तो आप जानते ही नहीं थे ना उसको बिल्कुल भी। अब आपका रिलेशनशिप एक बन गया है, अब आप उससे अगर लोन ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी वो आपको चीज दे रहा था वैसे भी, जैसे कि कोई गिव अवेज दे रहे हैं, उसके बाद भी दे रहे हैं, ओके। लेकिन वो पहले आपको गिव अवे नहीं दे रहे थे, आपको अकाउंट था, आप चल रहे थे कई अरसे से उसके साथ, अचानक आपने लोन लिए तो वो आपको गिव अवे दे रहे हैं, वो आप नहीं लेंगे, वो आपके लिए हराम होगी। आप प्रेफर करेंगे कि मैं ना लो, आप वापस कर देंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर कुछ भी, कोई चीज आप इस्तेमाल करने के लिए मांग लेते हैं, पहले वो नहीं देता था, अब अचानक उसने दे दिया, क्योंकि उसने कर्जा लिए बैठा, आपको इनकार नहीं कर सकता, ये चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इंटरेस्ट में काउंट होगी, ये बाकायदा इंटरेस्ट में काउंट होगी। इंटरेस्ट सिर्फ कैश टर्म्स के अंदर नहीं होता, यहां तक कि वो किसी इदारे में काम करता है बंदा जिसको आपने कर्जा दिया है, वहां आपको कोई काम पड़ गया है, आज तक कभी उसने आपका वहां कोई काम ऐसे नहीं किया, आप कहते रहे यार ये मेरा काम कर दो, ये मेरा काम कर दो, अचानक से आपने उसको कर्जा दिया, अगले दिन वो आपका काम करके ले आया, ये काम तक करवाना इंटरेस्ट में काउंट होगा, ये आप उससे नहीं करवा सकते, जब पहले नहीं करता था। हाँ, पहले आपका उसके साथ ताल्लुक है, ये मैं बता रहा हूँ कितनी फ्लूइड है शरिया, ये पहले आपके उसके साथ ताल्लुक था, आपके काम पहले भी अपने इदारे में करता था, अब भी करके दे रहा, ठीक है, फाइन, अलाउड, हलाल है। लेकिन अगर पहले नहीं करा था, सिर्फ इस लोन की वजह से करा, तो ये इंटरेस्ट काउंट होगा, प्रॉपर इंटरेस्ट काउंट होगा और हराम हो जाएगी ट्रांजेक्शन। इसलिए नहीं कि इस काम में कुछ गलत है, इसलिए क्योंकि ये इंटरेस्ट बन के काम हो रहा है, ये उस कर्जे की वजह से हो रहा है जो आपने उसको दिया हुआ है, तो ये उस कर्जे का बेनिफिट आप उठा रहे हैं। और कर्जे के ऊपर दिया हुआ कोई भी, कर्जे के ऊपर अमाउंट दी हुई, उसके ऊपर कोई बेनिफिट, अब देख लें सिर्फ काम करवा दी उसने आपका कोई अपने दफ्तर में से, वो भी हराम हो जाएगा, वो इंटरेस्ट काउंट होगा। हाँ, उसके बाद आप करवाए, नो प्रॉब्लम, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। नो, तब तक कोई चीज नहीं, अनलेस कि पहले आपका ताल्लुक उसके साथ ऐसे है, आपका दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, रोज आना जाना है घर पे, वो अक्सर आपके घर कोई चीज खाने की भेज देता है। अब एक दिन उसको जरूरत पड़ गई, आपने कुछ पैसे दे दिए, अब आप कहें नहीं भी तुम्हारे घर से मैं कोई खाने की चीज नहीं लूंगा। बेहतर तो यही है कि ऐसा किया जाए, जब तक कर्जा दिया हुआ है, बहुत बेहतर है कि ऐसा किया जाए, ताकि सूद से जितना हो सके हम दूर रहें। लेकिन इसमें उलमा ये इजाजत देते हैं, शरीयत यहां तक इजाजत देती है कि ठीक है, अगर पहले ट्रांजेक्शन रही और आप कुछ चीज भेज देता है, आप खा सकते हैं, इसको हराम कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बंदा पहले बिल्कुल कुछ नहीं देता था, उसके साथ कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं था आपका, आपने कर्जा दिया, अब वो चीज आपको भेज देता है, आप प्रेफर करने लगेंगे भाई जब कर्जा वापस करोगे उसके बाद देखेंगे, अभी हम ये नहीं ले सकते आपसे, सीधे से उसके अंदर ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये सिस्टम बैंकिंग का इस तरह का ये एस्टेब्लिश्ड है, लोगों को पता है, इसलिए इसका नाम इस्लामिक बैंक है, अदरवाइज ये बेसिकली ट्रेडिंग हाउस है, जहां पर आप कोई चीज उसकी बेसिस के ऊपर फाइनेंसिंग करवाते हैं। अगेन इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि किसी पेपर की बेस के ऊपर ट्रांजेक्शन होनी शुरू हो जाए, क्योंकि जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आप देखते हैं, इट्स अ पीस ऑफ पेपर जिसकी बेस के ऊपर वैल्यू डिटरमिन की जा रही है और चीजें बेची और खरीदी जा रही हैं। ये इतने मिलियन का, ये पेपर मुझे 2 मिलियन में दो, ये मुझे 4 मिलियन में दो, ये मुझे 5 मिलियन में दे दो। यहाँ पर पीछे बैकिंग पे कोई एसेट होना जरूरी है, आप पेपर की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये अगर टाइम बचा एंड के ऊपर, कोर्स के एंड पे, तो मुझे अगर तो टाइम लग, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पेपर की खरीदो फरोख्त क्या है। बेसिकली सीडीओ, ये इस तरह के डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाकर कि अब वो रेंटल एग्रीमेंट कहीं कुछ और, वो कुछ और था, वो कहीं एसेट कहीं और है, उसकी बेसिस के ऊपर एक आपने सीडीओ बनाया, उसके हिस्से कर दिए, सेफ, रिस्की, मॉडरेट, उसके हिस्सों के अंदर फिर एक और पोर्टफोलियो बनाकर उसको आगे बेच दिया। वो टोटल पेपर की सेलिंग हो रही है, उसमें एसेट इन्वॉल्व नहीं है, एसेट कहीं और है, वो कहीं और उसके ऊपर ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो चीज अलाउड नहीं है। जहां पर आपके पास एसेट है, एसेट की बेस के ऊपर ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग हो रही है बेसिकली, फाइनेंस पैसे की बेस के ऊपर नहीं, पैसे के ऊपर पैसा आप नहीं कमा रहे, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में होली कुरान के अंदर कहा गया है कि ये कहते हैं कि ट्रेडिंग और सूद एक जैसे हैं, जबकि अल्लाह ने रिबा को हराम किया और ट्रेडिंग को हलाल किया। तो बड़ा क्लियर वहां पर मेंशन है कि ये कहते हैं कि ट्रेडिंग और ये जैसे ही है ना, लेकिन अल्लाह ने उसको अलाउ किया और इसको हराम किया है। अब ये लाइंस बड़ी ब्लड हैं, बड़ी फाइन लाइंस हैं, लेकिन यू हैव टू फॉलो दीज। एक छोटी सी कंडीशन फॉलो करने से चीज इस्लामिक हो जाती है। अब आप इंटरेस्ट से बच रहे हैं जो बहुत बुरा समझा गया है, अब देखने में ऑन द फेस ऑफ इट वही कार फाइनेंस हो रही है, उतनी ही अमाउंट में हो रही है, दोनों की अमाउंट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो जो तरीका है उसके अंदर डिफरेंस की वजह से एक चीज इस्लामिक हो गई है, एक अन इस्लामिक हो गई।
अच्छा, क्रिप्टो के बारे में तो बड़ा मैं क्लियरली मेंशन कर दूं कि वो किसी भी सूरत में इस वक्त जो क्रिप्टो चल रही है वो हलाल नहीं है। क्यों? करेंसी के मामले के ऊपर बड़ी क्लियर गाइडलाइन है कि करेंसी जो है वो इक्वल अमाउंट में एक्सचेंज होती है हमेशा, ठीक है, अनलेस के डिफरेंट चीज के साथ एक्सचेंज हो रही हो। अब जो फॉरेक्स आप कह रही है ना, उसके अंदर एक्चुअली कंडीशन ये है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो रही है, इसमें डिफरेंस आ सकता है अमाउंट में, क्योंकि एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो रही है। एक करेंसी उसी करेंसी के साथ, जैसे कि जी मैं आपको 1000 रुपए के नए नोट देता हूं, आप मुझे 1100 के पुराने नोट दे दें, ये इंटरेस्ट हो जाएगा जो ऊपर आपने 100 लिया, वही पुराने 1000 रुपए के ही नोट ले सकता हूं मैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। सेम गोज फॉर करेंसी। करेंसी आमतौर पे जो इस्लामिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जी वो एसेट बैक्ड होनी चाहिए, उसकी इंटरनल वैल्यू होनी चाहिए। इस्लामिक करेंसी वही है जिसकी इंटरनल वैल्यू है, जिसके अंदर वैल्यू है, जिस चीज को आप ले जाकर किसी को दें तो उतनी वैल्यू उसकी हो, ये नहीं कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी इतनी वैल्यू हो, उसके अंदर उतनी वैल्यू हो। इसलिए जो फिएट करेंसी आज हम यूज कर रहे हैं ये भी इस्लामिक नहीं है। नो, क्या आप उस सर्टिफिकेट को, बैंक ने इंडिया के अंदर अचानक एक दिन कह दिया कि आज के बाद रात 12 बजे के बाद से पिछली करेंसी नोट एक्सेप्ट नहीं होंगे, नए इशू कर दिए हमने, वो आकर लें और ये चलाएं, इतने अरसे में पिछले नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं लेकिन पुराने नहीं एक्सेप्ट होंगे? क्या कोई जाके नोट देता था किसी को, ले लेता था? वो तोल के बैग के हिसाब से भी देते थे ना, तो भी कोई लेने को नहीं तैयार था। उस नोट को बनाने की कॉस्ट कितनी आती है? चंद सेंट। लेट्स सपोज एक नोट, जो पाकिस्तानी करेंसी का नोट 10 रुपए में छप जाता है, 5000 का नोट है, कल को आप इसको रद्दी में दें किसी को, कितने का चला जाएगा? रद्दी वाला भी इसका कुछ नहीं होगा, इसको तो वो चने वाले पैकेट भी नहीं बना सकते भाई, इसका क्या करेगा रद्दी वाला? अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट का जो ऊपर लिखा हुआ है कि स्टैंप लगी है कि इतनी वैल्यू है इसके, कभी जाके स्टेट बैंक गोल्ड मांग के देखें, भाई ये मेरा नोट इस पे लिखा हुआ है 5000, मेरा 5000 का गोल्ड निकाल दो अंदर से, तो देता है? स्टेट बैंक के पास भी नहीं है। यू थिंक कि उसने कहा हुआ उसके पास गोल्ड पड़ा, उसके पास डॉलर पड़ा है, वो डॉलर भी पता नहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है ना, तो डॉलर वहां से वो शिप भर के, कंटेनर भर के भेज नहीं देते कि ये ले डॉलर इतने आपके पास आ गए हैं, वो बस आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ये ले इतने डॉलर आपके अकाउंट में आ गए, वो बस डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है। जो आईएमएफ से किस्त आ गई या जो भी हो गया, तो वो ना डॉलर कंटेनर भर के भेजते हैं यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रही होती। बेसिकली करेंसी के लिए जो होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पॉलिसी है, उन्होंने जो कहा है कि करेंसी के तौर पर वही चीज इस्तेमाल करें जिसकी इंटरनल वैल्यू हो। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड का सिक्का है, वो उतने के ही होगा जितना उसके ऊपर लिखा हुआ हो और उतने में मार्केट में बिक जाए। सिल्वर है, वो चीज उसकी वर्थ उतनी हो जो मार्केट में जाकर उस चीज को आप कभी दें, वो गवर्नमेंट नहीं रही। जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन आ गए, कहां गया अफगानिस्तानी रुपया? कोई वैल्यू नहीं उस करेंसी की, डॉलर चलता है वहां पर। इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर फिएट करेंसी चल रही थी, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा छाप छाप के नोट दे दिए। जिम्बाब्वे टाइप की करेंसी कंट्रीज हैं, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा, वहां आप बोरी भर कर लेकर जाते हैं नोटों की, एक डबल रोटी का लोफ लेकर आते हैं। एक ब्रेड यहाँ 100 रुपए की, जैसे एक ब्रेड का लोफ आता है पूरा, वो बोरी भर के नोटों की लेके जा रहे हैं। ये जी 15 लाख जो जिम्बाब्वन डॉलर है उतने हैं, उस अंदर आएगा जी डबल रोटी। ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर अगर एम्प्लॉयर को सैलरी में इंक्रीज देना कि जी तुम्हारी सैलरी के अंदर 1 लाख 10 लाख रुपए इजाफा कर दिया गया है, 10 लाख उनकी करेंसी जो है, और उसकी जगह उसको 6 केले देते हैं, वो कहेगा जी 6 केले दे दो मुझे भाई। इस तरह से डिवैल्यू हो जाती है। फिएट करेंसी की ये पॉलिसी है, उसके अंदर कुछ नहीं है ना, वो नोट लोग तोल तोल के लेके जरा फ्लोर में लगा रहे हैं, इतना सस्ता है नोट, फ्लोरिंग नहीं करनी है ना, गोली मारो यार, यही नोट लगाओ ऊपर से रेजन डालो, खत्म करो, उल्टा टाइलें महंगी पड़ेंगी, नोट लगा दो, दैट इज अ फैक्ट। और क्या करें उन नोटों को, इतने सारे जो बोरियां भर भर के रखे हैं, इनका क्या करें? कुछ भी नहीं, कुछ वैल्यू है उसकी? कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी, एक उसको कोई गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही, इसलिए वो तो फिएट भी नहीं है ना, क्योंकि कोई गवर्नमेंट भी बैक करने को नहीं तैयार उसे, और ऊपर से उसके पीछे बैकिंग में कोई एसेट भी नहीं है, इसलिए टोटली नॉट अलाउड है कि आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करें, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, वो करेंसी के तौर पर ट्रीट नहीं हो सकती, और उसके साथ ट्रेडिंग आप जब कर रहे हैं तो फिर वो वैसे ही एक टोटली डिफरेंट मामला चला जाता है। हाँ, बिट ब्लॉकचेन, जिस टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलती है, वो अलाउड है,
मुझे क्योंकि आज तक यही शक रहा था कि ब्लॉकचेन भी इस वजह से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली हराम नहीं अलाउड, तो मैं पूरा उसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी उसको सारे को मैं यही समझ रहा था कि वो हराम ही होगी। लेकिन मैंने भी रिसेंटली मेरे स्टेट बैंक के साथ हमारा एक वेबिनार हुआ था, उसको हमने डिस्कस किया एक छोटे, तो उसका पॉइंट बड़ा वैलिड था कि ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या ताल्लुक है। वो तो एक लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, डिफरेंट कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड पड़ा हुआ एक चीज का, तो वो तो चीज ही टोटली डिफरेंट है। वो जो करेंसी है वो एक सेपरेट चीज है, ब्लॉकचेन जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो चल रही है वो डिफरेंट चीज है। और उसका पॉइंट बड़ा वैलिड था कि हाँ ब्लॉकचेन बाय इटसेल्फ, जैसे कि काइबोर का मैंने कहा कि काइबोर बाय इटसेल्फ हराम नहीं है, काइबोर की बेस के ऊपर आप कभी मैंने इतने पैसे दिए इसके ऊपर इतने परसेंट मुझे वापस करोगे, वो हराम हो जाएगा। आप काइबोर की बेस के ऊपर रेंट तय कर लें कि जी लेट्स सपोज कन्वेंशनल बैंक जो है वो कहता है जी आपको जो भी हम अमाउंट दे रहे हैं 10 लाख के ऊपर आपने हमें काइबोर लेट्स सपोज है 15%, सपोज ठीक है, तो आप हमें 17% देंगे क्योंकि काइबोर 15 आप हमें 17% देंगे उसके ऊपर। वो कह रहे हैं अमाउंट के ऊपर 17%, ये हराम हो गया। जबकि इस्लामिक बैंक है वो कह रहे हैं ठीक है आपके साथ हमारी ये 10 लाख रुपए की चीज है, इसके ऊपर आपने हमें रेंटल देना है, इसका 17% हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके कितने बनता है, ये हमारा रेंटल तय हो गया, रेंटल अमाउंट कितनी होगी, स्टैंडर्ड वही है। सेम गोज फॉर ब्लॉकचेन, का ब्लॉकचेन को अच्छी काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी रिसेंटली इसके ऊपर सेमिनार अटेंड कर रहा हूं, बहुत काम हो रहा है। वी आर व्हाट कैन आई से लैगिंग बिहाइंड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि फिनटेक के ऊपर इतना काम हो रहा है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, डीजी फाइनेंस के ऊपर, डीफी इसको कह रहे हैं, वो इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रल रेगुलेशन नहीं है, उसके अंदर कॉस्ट कम हो जाती है, बहुत सारे और एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अगेन फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो फिर इस्लामिक के मामला हमें देखने पड़ जाते हैं उसके अंदर कि कौन सी चीज इस्लामिक होगी, कौन सी इंटरेस्ट बेस्ड हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर इंटरेस्ट बेस्ड हो रही होगी, क्योंकि बेसिकली सारा सिस्टम इंटरेस्ट बेस्ड ही डेवलप्ड है ऑलरेडी सब जो है। तो करेंसी के मामले में करेंसी की इंटरनल वैल्यू होनी चाहिए इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत, ये होती थी, ठीक है ना। जो ये नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, ये उस दौर की बात है जब एक्चुअली गोल्ड रिजर्व रखा जाता था पीछे नोट बनाने से पहले, क्योंकि ऐसे छापते थे तो वो जिम्बाब्वे वाला हाल होता है, मैंने आपको बताया, ये लीजिए 50 लाख जिम्बाब्वेन डॉलर एक ब्रेड का लोफ उठा के लिया, बोरी भर के करेंसी लेकर के इतनी सी डॉलर लेके, फिएट के साथ यही होता है। तो इसलिए ये पॉलिसी थी गवर्नमेंट्स की कि पीछे उतना गोल्ड रखा जाएगा, जब नोट छापा ना उतना पीछे गोल्ड रख लिया। हुआ ये वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, 2 हो गई, अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना, क्योंकि जितनी ये यूरोपियन इकोनॉमी वर्ल्ड जब वॉर हो रही होती है ना तब ये चीजें नहीं देखते, तब नोट छाप देते हैं, बताए बगैर कुछ भी, केवल नोट छाप लेती है गवर्नमेंट, क्योंकि अब हमने फाइनेंसिंग करनी है अपनी पूरी वॉर की, इधर उधर से कर्जे पकड़ लिए और सारे इन डेट, ऊपर से पीछे रिजर्व भी उतने नहीं होंगे। अब इस दौरान क्या किया गवर्नमेंट्स ने, पैसे लेने अमेरिका के पास चले गए, जितना यूरोप था सारे ने आपस में जंग लड़ी हुई थी, सारों ने पैसों के लिए मार्शल प्लान, जो आपको पता होगा मार्शल प्लान बना, और सारों ने आपस में पैसे लेने के लिए अमेरिका के पास पहुंच गए, आईएमएफ बना, उन्होंने पैसे दिए तो साथ कंडीशंस भी लगाई कि अब से आप अपनी करेंसी गोल्ड बैक नहीं करेंगे, आपकी करेंसी डॉलर बैक होगी, डॉलर गोल्ड बैक होगा, हर डॉलर के पीछे हम इतना गोल्ड रखेंगे, आपकी करेंसी डॉलर बैक होगी, गोल्ड बैक नहीं होगी। आप अपने पास गोल्ड नहीं, आप डॉलर को बैक करेंगे अपने पास, आप अपने पास डॉलर रखेंगे, उससे डॉलर स्ट्रांग हो गया, डेफिनेटली डॉलर को उन्होंने स्ट्रांग करना था, उनके पास उतनी पावर थी, उन्होंने करवा लिया, डॉलर एक बहुत बड़ी चीज बन गया। फिर ऑयल की जितनी ट्रांजेक्शन होगी वो डॉलर के बेसिस के ऊपर, क्योंकि सऊदीज के साथ और जितने मेजर ओपेक ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, इनको देखिए जी आप ऑयल डॉलर में ट्रेड होगा, किसी और करेंसी में नहीं होगा, पहले यूरो के अंदर या इसके अंदर ऐसे पाउंड में होता था, ये डॉलर में ट्रेड होगा, डॉलर उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। लेकिन हुआ क्या, समवेयर इन द 1970s, ये जब कोल्ड वॉर चल रही थी और ये जो वियतनाम के सारे इश्यूज चल रहे थे, अब वहां पर कई गवर्नमेंट्स ने ये नोटिस किया कि अमेरिका इतना पैसा जो स्पेंड कर रहा है इतने रिजर्व के पास नहीं है, मतलब ये डॉलर ज्यादा छाप रहे हैं जितना इनके पास पीछे गोल्ड पड़ा है। जो उन्होंने कहा था ना कि जी हर डॉलर के पीछे पॉइंट इतने ग्राम गोल्ड पड़ा होगा, तो जी ये हिसाब किताब सही नहीं है, ये डॉलर ज्यादा छाप रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी वॉर, कोल्ड वॉर, इधर उधर 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 फाइनेंसिंग करते फिर रहे हैं, हर किसी कंट्री के ऊपर इंश्योरेंस डेवलप कर रहे हैं और इतनी फाइनेंसिंग कर रहे हैं जबकि इनके रिजर्व इतने नहीं है, इस हिसाब से ये गोल्ड नया खरीद भी नहीं रहे कि इतने नए डॉलर छाप सके, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कंट्रीज ने इनसे अपना गोल्ड मांगना शुरू कर दिया, हमारा गोल्ड हमें दे दें जरा, वो इतने डॉलर नहीं है, डॉलर पकड़े हमारा गोल्ड दे दें। जब अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने देखा कि गोल्ड जा रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतला दी गई, आई थिंक निक्सन ने, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट प्रेसिडेंट याद नहीं है जिसने किया था, शायद निक्सन था या आई थिंक निक्सन नहीं था, कोई और था, हाँ निक्सन नहीं था, कोई और प्रेसिडेंट था,
उसने टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू दिया आकर, एक बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, वो जो खिताब करता होता है, उसने आके खिताब किया और कहा कि जी सब कंट्रीज ऐसे कर रही हैं, इस तरह पैनिक नहीं करना चाहिए। मैंने आज फेडरल रिजर्व को रोक दिया कि टेम्परेरीली फिलहाल इसके ऊपर बैन है, कोई कंट्री आपसे गोल्ड मांगे आपने गोल्ड नहीं देना, उनसे कहें हम पे भरोसा रखें। मैंने फेडरल रिजर्व को रोक दिया, टेम्परेरी बैन है। आज कुछ 60 साल हो गए, 50 साल, आज तक वो टेम्परेरी बैन नहीं उठा सकते, नहीं देते वो गोल्ड किसी को। फिएट, तब से आपकी करेंसी फिएट हो गई है सारी, क्योंकि इनके पास नहीं। और गोल्ड रिजर्व की जिसकी बात है ना, सारों के पास, कंट्री के पास बेसिक गोल्ड रिजर्व मेजर दो ही जगह पे पड़ा है, न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व के पास और लंदन के अंदर। ज्यादा कंट्रीज के पास अपना गोल्ड का एज सच को बहुत ज्यादा रिजर्व नहीं है, मेजर रिजर्व उनके पास ही पड़े हैं, या अब चाइना ले रहा है। चाइनीज ने अपना गोल्ड रिजर्व बनाना शुरू किया है, उसकी वजह यह है कि वो अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बेसिकली गोल्ड बैक करना चाहते हैं, वो डॉलर से मूव करना चाहते हैं। अगर आप देखें सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से तो कहते हैं चाइनीज करेंसी में ट्रांजेक्शन होगी, डॉलर में हम नहीं करेंगे, हम चाइनीज करेंसी के अंदर करेंगे। वो अपनी करेंसी को एज अल्टरनेट टू डॉलर लेके आना चाहते हैं, तो वो गोल्ड रिजर्व अपने बिल्ड कर रहे हैं सब। और चाइना ने एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, बेसिकली एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, क्रिप्टो करेंसी जिसे हम कहेंगे युआन की ही, जो उनका युआन है, युआन की भी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। वो आप ले सकते हैं, मेरे नजदीक जो उसके अंदर एस्पेक्ट है, ले सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ले लें या बिल्कुल सही है ये मैं नहीं कह रहा। अगेन अभी तक हो सकता है वो गोल्ड बैक प्योरली ना हो, वो फिएट ही हो। दूसरी चीज, अगर एक तो वो गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट का फेडरल रिजर्व जो बेसिकली उनका जो फेडरल का गवर्नमेंट का स्टेट बैंक टाइप जो भी है उनका, वो इशू कर रहा है। दूसरी बात, उसके पीछे डेफिनेटली वो कोई ना कोई अगर रिजर्व रख रहे हैं गोल्ड का, तो फिर वो अलाउेबल है कि यूज की जाए। फिर ये बात नहीं है कि करेंसी डिजिटल है इसलिए यूज नहीं कर सकते, क्रिप्टो है इसलिए यूज नहीं कर सकते, यूज इसलिए नहीं करते उसके बैकिंग के ऊपर कोई एसेट नहीं है, उसके बैक एंड पे कोई एसेट होना जरूरी है। अगर वो गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैंने उसकी अभी तक स्टडी नहीं की, वो ये कह रहे थे कि कर रहे हैं लॉन्च, अभी रिसेंटली जो ये मैं बता रहा हूँ फिनटेक के ऊपर मैं सुन रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने लॉन्च की हुई है। तो मैं उसको स्टडी करूंगा कि उन्होंने किस पॉलिसी के ऊपर की है, उसकी बैक एंड के ऊपर क्या है, क्या तो गोल्ड रिजर्व रखे गए, अगर तो रखे हुए गोल्ड रिजर्व, या अगर फिएट भी है, क्योंकि अब तो दुनिया की तकरीबन हर करेंसी फिएट पे ही चल रही है और हम फिएट पे ही चल रहे हैं, तो शायद वो भी अलाउेबल हो। जब हम फिएट को हलाल के तौर पे यूज करें तो डेफिनेटली उसको भी यूज कर सकते हैं, तो वो अलाउेबल होगी। लेकिन जो डिफरेंट बनी हुई बिटकॉइन, XYZ, ये कॉइन, वाई कॉइन, ये कॉइन, इन सब के बैक एंड पे कोई एसेट नहीं है, और कोई गवर्नमेंट, कोई रिजर्व, फेडरल रिजर्व उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, और कोई रेगुलेशन भी नहीं है इसके अगेंस्ट, कोई रेगुलेटर नहीं है जो उसको डील कर रहा हो। एक दिन उसके ऊपर वो एलन मस्क है, टेस्ला वाला, उसने बयान दे दिया, वो बाद में बयान दे दिया कि जी हम अब से क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट भी एक्सेप्ट करेंगे और हमारा बिजनेस क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील किया करेगा। वो फॉरन अगर $40,000 थी तो $50,000 पे चला गया एक बिटकॉइन। कुछ दिन बाद उसने इंटरव्यू दिया, वो जी मेरा तो मेंटल को थोड़ा सा इशू है, मैं बात कर देता हूँ तो बाद में मुझे पता नहीं था मैं क्या बात कर गया हूँ। उसके 2 दिन बाद उसने वहां पर कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आ गई, जी ये हमने क्रिप्टो करेंसी वाली डीलिंग हमने नहीं करनी। एक वो खबर आ गई, ऊपर से चाइना के अंदर उन्होंने क्रैकडाउन कर दिया क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, वो वापस $50,000 से $40,000 पे चला गया। मिनट में वैल्यू ऊपर गई, मिनट में वैल्यू नीचे गई। ये कितने से था, चंद डॉलर से स्टार्ट हुआ था ये क्रिप्टो, एक बिटकॉइन, $40,000 का एक बिटकॉइन, मेक्स नो सेंस। उसके पीछे क्या है $40,000 के बराबर, ये इशू आ जाता है इस केस के अंदर, जो ये इस तरह की करेंसी में। तो हम ट्रेडिंग हाउस के तौर के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे, इन इस्लामिक बैंक, चीजों की बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। नहीं, मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, जैसे कि उनका जो करंट अकाउंट है, जो मैं भी देख रहा था, आई थिंक फिक्स्ड अकाउंट भी है, डिपॉजिट वाला जो है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बेसिस के ऊपर है। एक सकूक बेस्ड है, फिक्स्ड जो डिपॉजिट है वो सकूक की बेस के ऊपर आ रहा है। अब सकूक आगे फर्दर इजारा बेस्ड भी हो सकता है, वो मुदारबा बेस्ड भी हो सकता है, या फिर मैं जो इनका भी देख रहा था, मिजान का एक मैंने स्टडी किया था, उसके अंदर वो आपको मुदारबा बेसिस के ऊपर देते हैं अकाउंट। अब अगेन मॉडल स्टडी करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी से पूछो वो कहते हैं, वो स्ट्रेट अवे नहीं कह देते कि हाँ ये अलाउड है या नहीं अलाउड। एक हर बैंक का डिफरेंट है, फिर उसको वो इन प्रैक्टिस कैसे इंप्लीमेंट करें, वो कह रहे हैं कि मुदारबा है, लेकिन मुदारबा किस चीज का, कस्टमर का बैंक के साथ मुदारबा है, या बैंक आगे मुदारबा बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न देगा।
बैंक ने आगे जो डील की वो मुदारबा है। अब अक्सर ये होता है अकाउंट मुदारबा का क्रिएट हो रहा है, आप रब्बुल माल होते हैं, बैंक मुदारिब होता है, आपका पैसा एज मुदारबा जा रहा होता है बैंक के पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे जो उसको इन्वेस्ट कर रहा है या यूज कर रहा है या उससे बिजनेस कर रहा है वो भी मुदारबा का ही है, पीछे कोई और बिजनेस भी हो रहा हो सकता है। ठीक है, अगेन किसी इस्लामिक मॉडल पे ही हो रहा होगा, लेकिन जैसे कि अब मुदारबा है वो मुझे पता है कि ये 100% इस्लामिक है, अगर एग्जैक्ट उसकी कंडीशंस फॉलो की जा रही है। ये भी बात जरूर नोट करें, जैसे कि मुशारका है, इस्लाम में मुशारका नाम की कोई चीज है ही नहीं, होली प्रॉफिट के दौर में कोई मुशारका नाम की कोई चीज नहीं थी, ये नाम कॉइन किया गया है। मुदारबा मुशारका जरा साउंड करता हुआ इस तरह का कि ऐसा लगे कि ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इस नाम से होली प्रॉफिट के दौर में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये एक नाम बनाया गया शेयरिंग के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस देने को। इस तरह का पार्टनरशिप का बिजनेस जरूर हो सकता था, लेकिन मुशारका के नाम से कोई चीज नहीं थी, ये नाम नया डेवलप हुआ है। मुदारबा उस वक्त भी था, मुदारबा क्यों मैं कह रहा हूं कि 100% होता है कि जो सही कंडीशंस के साथ हो रहा हो। अगर आप में से किसी को याद हो, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुदारबा किया हुआ, किसके साथ किया था? हजरत खदीजा के साथ। वो जो उनका काफिला लेकर गए थे वो मुदारबा के तौर पर गया था, हजरत खदीजा रब्बुल माल थी, आप मुदारिब बनकर लेकर गए थे, तो वहां उसके रूल्स बड़े क्लियरली सेट हैं कि ये हुआ था, यूं हुआ था, इस तरह से एग्रीमेंट होता है, इस तरह किया जा सकता है, वो टोटली 100% इस्लामिक हम आपको पता है कि अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं है 100% इस्लामिक है। लेकिन उसने आपको अकाउंट तो मुदारबा पे बना दिया, वो 100% इस्लामिक हो गया। पीछे ट्रांजैक्शन अगर वो लेट सपोज मुशारका के ऊपर कर रहा है, इजारा पे कर रहा है, किसी और पे कर रहा है, और लेट सपोज मुशारका के ऊपर ली या कोई भी इस तरह की फाइनेंसिंग कर ली जिसके अंदर पीछे कंडीशन ये है कि अगर आपकी पेमेंट लेट हो गई तो आपको इतना फाइन एज डोनेशन किसी को देना पड़ेगा। अब मामला ये है कि वो डोनेशन बेसिकली बैंक यूज नहीं करता, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जैसे चैरिटी डोनेशन होती है और वो लिखा होता है कि डोनेशन करेंगे आप, और बैंक उसको अपने इनकम का पार्ट नहीं बना सकता, वो हराम हो जाएगा, ठीक है ना, वो डोनेट ही होता है। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, ये जितनी हमारी लीजिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, सारे लीजिंग हो रही है, इधर उधर सारे लीजिंग हो रही है, ये जो लीजिंग हो रही है इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये कि जी चीज इतने की है, लेट सपोज 10,000 रुपए की चीज है, जब आप कहते हैं कि जी अभी खरीदोगे 10,000 की है, 2 महीने बाद पेमेंट दोगे, ये मैं तुम्हें 13,000 की दूंगा, ये भी अलाउड है। आप उसकी कॉस्ट तक डाइवर्ज कर सकते हैं कि जी मैंने 8,000 की खरीदी, मैं 13 की दूंगा, ये तक किया जा सकता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी हम डाइवर्ज कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जी ठीक है आज दोगे 10,000 की, 3 महीने बाद दोगे 13,000 की, लेकिन अगर 3 महीने से एक दिन लेट हो गया इसके ऊपर इतना फाइन देना पड़ेगा, 100 रुपया, 1 रुपया भी देना पड़ जाए, 13,001 रुपया देना पड़ेगा, एक दिन ऊपर हो गया तो हराम हो गई ट्रांजेक्शन। एक दिन पहले दे दिया तो भी 13,001 रुपया देना पड़ेगा, लेट सपोज 1 रुपया का भी अगर फाइन लगा दिया उसका भी, मैं बता रहा हूं 1 रुपया इसलिए क्योंकि 1 रुपए का भी अगर फाइन लगा दिया है ट्रांजेक्शन हराम हो जाती है। ये जितना आपके पास लीजिंग चल रही है इसमें सबसे बड़ा इशू यही है, ये नॉन इस्लामिक होने की, कि जो डेट के बाद एक फाइन लग जाता है, अगर ये डेट के बाद फाइन या डेट से पहले पे करने के बाद फाइन खत्म कर दें, ये इस्लामिक काम है, प्रॉपर आप कर सकते हैं। मसला कहाँ है कि जी ये डेट गुजर गई, अब इसके ऊपर फाइन देना पड़ेगा, ये चीज अलाउड नहीं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है, अमाउंट तो हमने पहले भी बढ़ाई है, तो सर वहां इंटरेस्ट क्यों नहीं था, वहां सूद वाला मामला क्यों नहीं आया कि भाई आज दोगे 10,000 दोगे, 3 महीने बाद दोगे 13,000 दोगे, यहां सूद नहीं है सर। यहां जाकर हराम जाके कहां पर हो गई, जब एक सर्टेन डेट गुजरने के बाद एक पेमेंट ऐड हो गई है। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कस्टमर और सेलर की बात होती है वो कितने में प्राइस तय कर रहे हैं, यहां पर अगर आज दे रहे हैं तो आज ही पेमेंट एक्सचेंज हो रही है, आज ही प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन जब आप टाइम ले रहे हैं तो एक चीज आज एक्सचेंज हो रही है, एक चीज कुछ टाइम के बाद एक्सचेंज हो रही है, ये भी अलाउड है। एक चीज आज एक्सचेंज हो जाएगी, दूसरी चीज कुछ अरसे के बाद एक्सचेंज होगी, वहां तक अलाउड है। उसके लिए प्राइस भी डिफरेंट हो सकती है, आप कह सकते हैं कि हाँ भी इतने अरसे बाद मुझे पेमेंट मिली, मुझे इतने पैसे दे सकते हैं आप, मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। लेकिन अब जब ये प्राइस तय हो गई है, यहां आ जाता है हराम हलाल वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक बार ये चीज तय हो गई ना कि ठीक है जी 3 महीने बाद का होगा एग्रीमेंट, 3 महीने बाद पेमेंट होगी और 13,000 होगी, अब जब ये प्राइस फिक्स हो गई है 3 महीने बाद की 13,000, अब वो पेमेंट पहले कर दे या 3 महीने के बाद करे,
अगर ये प्राइस चेंज हुई तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा। प्राइस बेसिकली 3 महीने बाद की तय हुई है। हो जाए 1 साल लेट हो जाए, अगर आपने 13,000 तय कर लिया था 3 महीने के बाद, आप 3 महीने बाद की जो प्राइस है मेरी 13,000 है, कितने में मैं दूंगा? अब आप उसके ऊपर 1 रुपया भी और डिमांड करते हैं, ये हराम हो जाएगा, चाहे वो 10 साल बाद दे आपको। ये है प्रॉब्लम यहाँ पर। होता क्या है हमारे यहाँ, अगर आप ये अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी अपनी रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग हमारी वैसी नहीं है, और हम बेसिकली अपने आप को जैसे जूस समझते हैं, ओपन बात करूंगा कि जी हम तो औलिया की औलाद, ऐसे पैगंबरों की औलाद, हमें कोई कुछ हो सकता है, हम जाएंगे बड़ी से बड़ी हद ये जहन्नुम के ऊपर से चक्कर लगाएंगे, कहेंगे देख लो देखो जैसे जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, मुड़ के वापस हम सीधा जन्नत के अंदर। हमें दो दफा कोई नहीं जाना, हम जो मर्जी कर ले, इसलिए तो इंटरेस्ट लेते हैं। वो अकलौते हैं जो कहते हैं इंटरेस्ट अलाउड, इसलिए ज्यादा से बड़े बैंक सारे जूस के होंगे। ये मास्टर वीजा ये सबकी पेमेंट जो आपको जाती है, एक जो सर्टन फीस देनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी सारी जूस की। अगेन बैंक बड़े से बड़ा जूश लॉबी होगी, डेफिनेटली जूश ओनरशिप होगी उसके अंदर कोई ना कोई, तो इंटरेस्ट उसको अलाउड है। क्रिश्चियंस तक तो उनके रिलीजन के अंदर क्लियर है कि इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते, ट्रांजेक्शन करते हैं लेकिन बड़े थोड़े से के ऊपर करते जरूर है, अलाउड उनको भी नहीं है। मुस्लिम्स को तो टोटली बड़ा क्लियरली मेंशन है कि आप रिबा नहीं ले सकते, लेकिन करते। अब हमारा भी यही है, कुछ हमारी जो अपनी फीलिंग है वो हमारी भी यही है, और हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, हमें कुछ हो सकता है, हमारे तो मफरत अल्लाह रहमान रहीम, बड़ी से बड़ी हद होगा ना, जितना भी कुछ कर लिया होगा, ये जाएंगे दोजख के ऊपर से हल्का सा चक्कर काटेंगे, थोड़ी सी हीट हीट लगेगी, हमें ओहो यार बहुत गर्मी है, ले चलो बस प्लीज, हम तो उम्मती हैं, हम चले जाएंगे सीधे। ये बिलीफ है हमारे यहाँ लोगों का, उसके अंदर कुछ उलमा हजरात का भी कसूर है कि जो बात जब कर रहे होते हैं तो एक एस्पेक्ट बताते हैं, दूसरा एस्पेक्ट बताते ही नहीं कि जी वो रहमान है रहीम है, मगफरत कर देगा। देखें जी क्यामत के दिन ये होगा जी, एक बंदा आएगा उसके रिकॉर्ड में सिर्फ एक नेकी होगी, वो कहेगा जी कि ये मैं, दूसरे बंदे ने किसी ने मांगी भी होगी कि यार वो मेरी एक नेकी कम पड़ी तो मुझे एक नेकी दे दो, वो कहेगा यार मेरे पास पहले ये है कि मेरे उसका कौन सा कुछ मिल जाना, तुम ले जाओ, तो अलग कहेगा दोनों को मगफरत कर दी भाई, वो और हिसाब है उसकी, रहमान जो है उसकी जो रहमत है वो और एक एस्पेक्ट है, कि वो कहेगा जी मेरे से ज्यादा आज रहमान आज कोई सखी हो सकता है, मैं सबसे बड़ा रहमान हूं, मैं दोनों की उसकी मर्जी वो कर सकता है, लेकिन क्या उसके अगेंस्ट उसने जो आपने दुनिया में कुछ किया उसकी सजा नहीं देनी, उसने मगफरत कर दी, उसने उसकी सजा। अब जैसे कि हुकूकुल इबाद हैं, इसका हिसाब किताब तो आपको क्लियर होना है ना, एक तो अल्लाह के हुकूक, एक अब हमारे आपस में हो गए, उसका हिसाब किताब क्लियर नहीं होना। अगेन आपके वहां पर नेकियों की करेंसी चल रही होगी ना, अगर आपकी नेकियां उठा के दे दी कि आपने उस पर जुल्म किया था, फिर आप किधर गए? अगेन हम वो चीज देखते ही नहीं। अब ये होली प्रॉफिट के दौर में, क्योंकि लोग होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह रहे थे, अगेन उनकी जुबान में था, फिर पुराने पाक उनकी जुबान में था, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हमारी जुबान में नहीं है, हमें ट्रांसलेशन लोगों पर डिपेंड करना पड़ता है, डिफरेंट लोगों के ऊपर। लोगों को बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि जी दुनिया में हिसाब क्लियर हो जाए, कियामत के लिए कोई हिसाब ना बचा पड़ा हमारे पास, अगर बचा पड़ा हो ना हम खत्म होकर तबाह हो जाएंगे। होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपको पता है केस आ जाते थे डिसीजन करने के लिए, यहाँ तक कि जूस ले जाते थे कि ठीक है ये फैसला करवाना है, कोई सही नहीं करेगा, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदले, आपको मानने को ही तैयार प्रॉफिट, लेकिन यदि ये बंदा जस्टिस करता है, बड़ा दयादार, सच बोलता है, जस्टिस करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी, ये आपका मौजूदा था बेसिकली। ये ले आया जी दो लोग केस आपके पास, अब दोनों ने कहा जी कि ये एक जमीन है, एक कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, आपने पूरी बात दोनों की सुन ली, और अपना डिसीजन देने से पहले उनको कहा कि भाई हो सकता है तुम में से किसी एक को अच्छा बोलना आता हो, अच्छा बोल सकता हो, और उसने अपना केस इतना अच्छा प्रेजेंट किया हो कि मैं उसके हक में गलती से फैसला कर दूं, यानी कि मुझे पता नहीं हो और मैं गलती से उसके हक में फैसला करूं, लग रही है कि ये बंदा सच कह रहा है, तो ये याद रखो कि कयामत के दिन जिसने किसी की एक बालिश जमीन भी मारी, उसे 10 जमीनों के नीचे दबाया जाएगा। हिसाब किताब तो कोई गड़बड़ ना करना, ये देख लो अभी तो तुम किसी का हिस्सा मार लोगे, क़यामत वाले दिन हिसाब बराबर होगा, उस दिन बैलेंस किया जाएगा इसे। दोनों छोड़ के चले गए तो वो कहते हैं मेरी नहीं है, वो कहता है मेरी भी नहीं है। आज तो हम चाइना कटिंग करते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, वो समंदर में से जगह पड़ो, थोड़ी सी निकालो ना, समंदर में से पकड़ के बेचे, ये किसी यतीम की पड़ी है इसके ऊपर कब्जा कर लो, ये किसी बेवा की इसके ऊपर कब्जा कर लो,
क्योंकि हमने तो मफरत हो ही जानी है हमारी। उसका हिसाब देना है अगर हमें ये रियलाइजेशन हो। यहाँ तक के ये कहा कि आपके हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया कि जी एक औरत थी, उसने किसी बिल्ली को कैद कर दिया और खाना नहीं दिया और वो मर गई भूख से। अपने का उसका भी हिसाब किया जाएगा उसके साथ, और बड़ा सख्त हिसाब होगा उसका भी। जानवरों तक के साथ कोई जुल्म नहीं किया जा सकता। कोई जानवर पालतू है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। वो जो भूख से बिल्ली मर गई, इसका भी हिसाब होगा। इन जानवरों को भी जिंदा करके इसका हिसाब, तुम्हारे साथ ये जुल्म किया तो उसका हिसाब किताब किया जाएगा। चाहे 2 पल के जिंदा करके उसका हिसाब किया, इसका हिसाब किताब किया जाएगा सारा पूरा। कुरान पाक के अंदर है कि तुम्हारे जब रिकॉर्ड तुम्हें दिए जाएंगे, तुम देख लोगे कि उसके अंदर इतनी सी भी चीज नहीं है, जर्रा बराबर कोई चीज नहीं है जो रह गई हो लिखने से, और तुम हैरान हो, हाँ ये भी लिखा हुआ है अंदर। बंदा हैरान हो जाएगा कि ये चीज तक लिखी हुई है अंदर, जिसका गुमान ही नहीं होगा कि यार इतनी सी तो बात है, कोई बात ही नहीं है। तो हमें आज वो यकीन, हम तो कोशिश करते हैं किसी और के पैसे मार ही ले थोड़े बहुत, अगर हम मार सकते हैं तो। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, उस दौर के लोग देख लें, आप हजरत उमर को देख लें, इस्लाम की कितनी बड़ी स्टेट। हाल ये है कि जी वो जो तुम्हारा खलीफा कहाँ है, यही अभी मस्जिद तक गए थे, यहाँ पर होंगे कहीं पे मस्जिद में, देख लें। उसका महल कहाँ है, महल नहीं है, मस्जिद में होता है अक्सर। अच्छा जी ढूंढने जा रहे हैं, किधर पूछा किधर है, भी आगे इधर को देखा मैंने, तो आगे देखा जी एक बंदा वो दरख्त के नीचे ईंट या को हाथ के ऊपर इशारा रख के सो रहा है। उमर कहाँ है यार, तुम्हारा खलीफा मिल नहीं रहा मुझे, मैं ही हूँ बताओ। ये खलीफा है। आज हमारे लीडर्स भी तो आप देख रहे हैं ना, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर उनकी जान नहीं बच रही थी, वो इसको कोई मार जाएगा। जिसकी स्टेट इतनी बड़ी थी, और उस वक्त की 2 सुपर पावर्स को हराया था इसने। आज तक हिस्टोरियंस कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि अरब के बद्दू, अनपढ़ जिनको कहा जाता है, अरब के बद्दू आपस में लड़ने वाली कौम, ये निकले उस वक्त की 2 सुपर पावर्स, रोमन एम्पायर और इस तरफ पर्शियन एम्पायर, दोनों को कैप्चर कर गए। आज ही आप ऐसे ही जैसे आप कहेंगे हम यहाँ से उठे रेगिस्तान में से, डेजर्ट के अंदर से, जहां हम बैठे हैं यहाँ पर भावलपुर के अंदर, और हम जाकर यूनाइटेड स्टेट्स को भी कैप्चर कर लें और रशिया को भी कैप्चर कर लें या चाइना को कैप्चर कर लें। बेसिकली 2 सुपर पावर की एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई इसके अंदर ये नहीं कह रहा कि किसी के ऊपर हमला करते, बेसिकली ये कि 2 सुपर पावर उस वक्त की। हम तो डर रहे थे वो सुपर पावर की तरफ से फोन आ गया, अब क्या करेंगे। वो कहते हैं 2 सुपर पावर्स अपने वक्त की के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, हमें समझ नहीं थी कैसे इन्होंने हमको हरा दिया। वो उमर अपने डेथ बेड के ऊपर, जिसका कहना यह था कि फरहाद के किनारे कोई कुत्ता भी मर गया तो मुझसे पूछा जाएगा कि ये भूख से क्यों मर गया था, हिसाब किताब होगा। डेथ बेड पे कह रही है पता नहीं मेरा क्या बनेगा। दुनिया में अशरा मुबशरा बता दिया गया कि तुम ये लोग जन्नती हैं, बताया गया कि मैंने जन्नत में उमर की हूर देखी है। वो डेथ बेड पे कह रहे पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ओहो बड़ा परेशान। तब जाकर एक बंदे ने कहा कि मैंने होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप और मैं क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे और आपकी मफरत हो जाएगी। तो कहते हैं कि क्या तुम इस बात की गवाही दोगे? कहते हैं हाँ मैं इस बात की गवाही दूंगा, मैंने उनसे सुना है। तब जाकर कुछ तसल्ली हुई इस बंदे को, कि लाइफ आप देखें कैसी गई होगी। होली प्रॉफिट के कंपेनियन, जिसको कहते हैं कि मैं और उमर ऐसे उठेंगे, हम मैं अबू बकर और उमर ऐसे उठेंगे क़यामत के दिन। वो तीनों कब्रें क्योंकि साथ साथ ही आप देखेंगे, साथ साथ बनी हुई। वो कह रहा है कि मुझे अपना नहीं पता क्या बनेगा। हम ये एज्यूम करके बैठे अल्लाह की रहमत है, हम कुछ भी ना करें तो कुछ हो जाएगा। अब यहाँ आ जाती है हमारी प्रॉब्लम। हम इस वजह से कोई अच्छी काम करने को तैयार है, हम कुरान के एक, जैसे कोई कुरान के अंदर कि तुम इसके एक हिस्से पे ईमान लाते हो, दूसरे पे कुफर करते हो। अपनी पसंद की बात मान लेंगे, दूसरी बात नहीं मानेंगे, जैसे जूस करते थे। अब करते क्या है हम? आप किसी को आज कर्जा देकर देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वापस आ जाए तो मुझे कह दीजिएगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात मैं आपको। कि कोई बंदा है जिसको कर्जा दिया है, अब वो आपको पैसे नहीं दे सकता वापस। जैसे मैंने कहा था कि जी अल्लाह मेरा इसका रिटर्न देगा, कोई और मुझे इसका रिटर्न नहीं दे सकता। तो उस तरह की आपको पता चला कि जी अब इस बंदे का ना नुकसान हो गया, ये मेरे पैसे वापस नहीं कर सकता, तो या तो उसको माफ करने पैसे आओ, या फिर अगर आपको चाहिए ही तो अल्लाह की तरफ से कि जी इसको टाइम दे दे। उसको फिर आपने अच्छा टाइम दे दिया, फिर वो आपके पैसे वापस नहीं कर सका, अब आप अपने पैसे भूल जाए, आपसे नहीं मांगेंगे। हाँ अगर उसकी कोई दुकान है, कोई रेडी है, कन्वेंशनल क्या करेगा, फौरन बेचो, टाइम भी नहीं देगा। यहाँ पर क्या पॉलिसी है इस्लाम के अंदर? अगर उसकी कोई दुकान है, रेडी है, जहां से उसके घर का चूल्हा चलता है, जहां से उसका रिस्क आता है, नहीं बेच सकते आप।
चाहे आपके पैसे डूब गए सारे। जहां से उसके घर का गुजारा चल रहा है ना, उसकी कोई एक छोटी सी रेडी है, दुकान भी नहीं है, वो ठेला तक नहीं बेच सकते आप, क्योंकि वहां से उसका गुजारा चल रहा है। जी ये देखें नहीं, इसकी लेट्स सपोज ये दुकान है, इसको बेच के मुझे पैसे दे दे, छोटी कहीं दुकान ले ले, वहां से उसका घर चलता है, आप वो बेच नहीं सकते। वो खुद करके दे दे कि जी हाँ मेरे पे कर्जा है, क्योंकि उसको भी रियलाइजेशन ये होनी चाहिए। इस्लामिक सोसाइटी में मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की रियलाइजेशन होती थी कि जी हमारे ऊपर कहीं आ गया कि इसकी जमीन मैंने थोड़ी सी ले ली है। तो यहाँ तक कि यतीमों के हुकूक इस तरह थे कि उनको सेपरेट करने लग गए लोग कि जी पता नहीं कि गलती से इसके कोई रुपये से मैं ना यूज कर दूं। फिर आपके पास गाइडेंस है कि नहीं इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, तो वो लोगों को जरा तसल्ली कि नेबर के राइट इतने ज्यादा है कि कहीं कल को जायदाद में हिस्सा भी दिया जा सकता है नेबर्स को। लोगों को ये शक हो गया था। तो अब यहाँ पर इशू क्या है, हमने कर्जा वापस ही नहीं करना। यहाँ पर आ जाती है ये प्रॉब्लम कि जी वो जो इतने टाइम के बाद अगर आप देंगे तो आपको फाइन लगेगा। वो जो बैंक कहता है ना कि इतने टाइम के बाद अगर आपने और टाइम लिया तो आप प्रॉमिस करते हैं। अब ये अगेन कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी नहीं लगा रहे होते, क्योंकि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर देना तो आप डोनेशन करें, ये प्रॉमिस लिया जाता है कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं। अगेन बाइंडिंग नहीं होता, इसके बारे में कहा जाता है, लेकिन ये बाइंडिंग ही समझा जाएगा इसको, हम समझेंगे तो बाइंडिंग ही ना, तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी उसे यूजुअली। तो जी आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप इतनी डोनेशन देंगे या किसी को डोनेशन देंगे। अब बैंक उसको अपनी इनकम का पार्ट भी नहीं बना रहा, लेकिन क्योंकि ये चीज हराम है, ले नहीं सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कर देती है। लेकिन अब आपको पता है कि अगर आपने ये कंडीशन ना लगाई, बंदे ने 10 साल में 5 साल बाद कर्जा का देना है ना वापस, वो 50 साल बाद भी नहीं देगा। सोसाइटी ऐसी है। होली प्रॉफिट के दौर में अगर वो सिस्टम स्टेब्लिश हो गया था, तो उसकी वजह ये है कि वहां मैं आपको बता रहा हूं बंदे हैं उन्होंने जमीन छोड़ दी अपनी। यहां तो हम दूसरे की यार उसका कितना कब्जा कर सकते हैं, और कुछ नहीं ना, ये दोनों की मुश्तरका दीवार है ना, इस पे ही कब्जा करो, जितनी आती उतनी तो है। दीवार तो अपनी तरफ करो ना कम अज कम, किसी के ऊपर छत डाल देते, दीवार अपनी, कुछ तो कब्जा करो किसी की चीज के ऊपर। अब जहां सोसाइटी का हाल ये होगा, वहां डेफिनेटली हम वो इस्लामिक प्रिंसिपल नहीं लगा सकते जो एक बड़ी आइडियल इस्लामिक सोसाइटी में, जहां हर बंदे को रियलाइजेशन है कि यार मैंने कर्जा वापस करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ना, मैंने अगर किसी को कुछ एक दो दिन के लिए किसी से कोई पेमेंट होगी है, किसी ने मेरे बिहाफ पे कर दी है कि यार वो तुम्हें मैं दे दूंगा, आज तुम कर दो, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तब जिस दिन तक मैंने उसको पेमेंट नहीं कर दी ना, मैं रात ऊपर इसके पैसे देने वाले रहते हैं। एक बार मैंने पेमेंट किया, बस चलो पैसे खत्म हो गए इसके, मेरी जान छोड़ दी भाई। मेरे पे किसी का कर्जा नहीं रहता, मेरे देने वाले रहते होंगे, कई लोगों के रहते हैं, कई कई महीने से रहते हैं, डिपार्टमेंट के भी रहते हैं। डिपार्टमेंट की आप जैसे कि कोई पेमेंट आप कर देते हैं, तो वो अब मुझे उसकी टेंशन नहीं है, कम से कम कि मेरी तरफ से देने वाले नहीं रहते। लेकिन क्या ये सोसाइटी ऐसे करती है? अब मेरे पास मैं बता रहा हूँ कईयों के देने वाले रहते हैं, कोई उनको टेंशन नहीं होती कि भाई मैंने ये देने हैं, कल को मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो ये कितना बड़ा अजाब है मेरे लिए। अब यही मसला बैंक के साथ आ जाता है, इससे मसला बैंक के साथ आ जाता है कि अब अगर बैंक ये कंडीशन नहीं लगाता, क्या कोई उनको कर्जा वापस करेगा? लोग तो 50 साल वापस नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट पे जाकर मैं समझ रहा हूं कि मुफ्ती साहब ने कुछ ना कुछ सोच के, यही बातें सोच के शायद ये फतवा दिया है कि चलें आप उनसे डोनेशन करवा लें। हालांकि इसके ऊपर मुझे फिर भी इख्तिलाफ है कि नहीं होनी चाहिए। डेफिनेट, लेकिन मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। चाहे बैंक ले या ना ले, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया ना कि करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में लिखना नहीं चाहिए था, होनी नहीं चाहिए ये बात सिरे से। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, इसमें कुछ नहीं होता, तो मुझे इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता भाई। अगर मैं इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ ना, जैसे कि जी मुझे ये सही नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए, कई लोगों से हमारी बात हुई इसके ऊपर, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से मैं भी मजबूर हो जाता हूं कहने के चले 100% हराम जाने से, जहां इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग 99% वो सही है ना ये, चाहे कि वो उसका 1 रुपया भी बैंक की इनकम का पार्ट नहीं बनता, वो स्ट्रेट अवे चला जाएगा ज़कात के अंदर, वो डोनेशन के अकाउंट होता है, डोनेशन की तरफ चला जाता है, डोनेट हो जाता है, बैंक उसको इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, और कॉन्ट्रैक्ट में लिख देना इस तरह की कोई चीज इस्लामिकली अलाउड नहीं है, इस वजह से मुझे इसके ऊपर इख्तिलाफ है कि नहीं होना चाहिए फिर भी। ठीक है, ठीक है।
एक्चुअली जब बैंक उसको ले ही नहीं सकता था तो उसको वेव करने की तो बात ही नहीं आती थी। मामला ये कर दे, जो पहले केस के अंदर ले ही नहीं सकता, यूज भी नहीं कर सकता। बेसिकली हराम पैसे से कोई हलाल काम क्या हराम काम भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं किया जा सकता हराम पैसे से। आप मस्जिद का कुछ नहीं कर सकते इसके पर, जैसे कि अक्सर ओपिनियन आ जाते कि हराम से आप ये कर सकते हैं, या उसका अगर किसी के पास है तो हराम की कंजम्पशन के ऊपर आ रहा है, फूड या अर्निंग से रिलेटेड, ठीक है, इफेक्ट्स। अ स्लेव ऑफ अल्लाह who acquires haram wealth and gives charity from it, it is not accepted from him. If he spends from it, he does not have any blessings in it. If he leaves it behind him, that is, he dies, and it will be means for taking him to the fire, hell. ये सूरह अस-सुना के अंदर भी है और मिशकतुल मुसाहिब में भी, मसाबिया में भी है, ठीक है। अगेन अरेबिक वर्ड्स मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी। अगेन और सुन ले, नो मीट, ये इंसान की बात की जा रही है, पर्सन, दैट इज अ पर्सन, मीट से पर्सन को लिया जा रहा है। नो मीट दैट वाज नरिश्ड विद हराम विल एंटर पैराडाइज। Every meat, that is a person that was nourished with haram, is more deserving of the fire. मुस्नद अहमद, दरामी, बैहकी और मुश्किल मुसाबी। A man who having journeyed far is disheveled and dusty, and who spreads out his hands to the sky saying, O Lord, O Lord, while his food is haram, his drink haram, his clothing haram, and he is nourished unlawfully, how can he be answered? Muslim. Again, when the pilgrim who journeys to Hajj, ये पिछली भी हज के बारे में थी कि जो डस्टी है और इतना ट्रेवल करके आया, वो बेसिकली हज करने आया हुआ था वो बंदा, इतना उस दौर के अंदर की डस्ट के अंदर ट्रेवल करके हज करने जाए कोई, तो वो हज करने आया था, ये भी हज के बारे में है। When the pilgrim who journeys to Hajj by haram money says, here I am at your service, our Lord, here I am at your service, Allah will say to him, your calling is rejected and your Hajj is valueless. Ibn Hajj, हराम के पैसे से कुछ नहीं किया जा सकता, कोई काम हराम से पैसे से किया हुआ अलाउड नहीं है, उसका कोई रिटर्न नहीं है। ये हमारे यहाँ बड़ा ही मिसकंसेप्शन है कि वो हम हिंदूज के साथ क्योंकि बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, हमारे बिल्कुल साथ ही इंडिया आ जाता है, तो वो जो वहां का कॉन्सेप्ट है ना गंगा वाला, कि गए गंगा में डुबकी लगाई, सारे पिछले गुनाह साफ हो गए, फिर से दोबारा शुरू हो जाओ। हम यही समझ के हज करने जाते हैं, हराम पैसा कमाया, हराम से सारा कुछ किया, और बाद में उसी पैसे से जाके हज करके आ गए। ओ जी चलो अब तो 5 साल हो गए, दोबारा शुरू कर दो, फिर से करप्शन, फिर से रिश्वत लेना शुरू कर दो, फिर से चोरी डकैती शुरू कर, फिर दोबारा हज करने पहुंच जाएंगे। नो, हज का मतलब ये नहीं है कि आपके गुनाह इसलिए साफ हो गए, दोबारा एक तो हराम के पैसे से जाके किया और फिर से दोबारा जाके फिर से हराम काम शुरू कर दिया। चले कर लिया किसी तरह से जाके आपने, चाहे हराम के पैसे से कर लिया, तौबा करके आगे बस गलती होगी अब दोबारा नहीं करूंगा, आके वापस शुरू, नॉट अलाउड एट ऑल। वो हज काउंट ही नहीं होगा, ये वैल्यूलेस आपके सामने हदीस में लिखा हो। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको ये बता दूं कि नियत रखे ना रखे, बेसिकली जो पैसा आया ही हराम, उसके ऊपर उसको कोई रिटर्न नहीं मिल सकता, ये आपको मैंने अहादीस सुना दी है। अब वो जो पैसा है क्योंकि हराम सोर्स से आया हुआ है, आप उसको डोनेट भी कर रहे हैं ना, वो आप अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि भाई मेरी जान छोड़ दे किसी तरह से, मुझे इसके ऊपर हेल्प फायर ना बर्दाश्त करनी पड़े, तो सवाब तो दूर की बात है, आप अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि भाई ये तो दोज़ख ले जाने वाला माल है जो मेरे पास आया पड़ा है, तो आप उसे जान छुड़ा रहे हैं। इस मामले में भी अगेन डिफरेंट मुफ्ती हाथ का डिफरेंट ओपिनियन है, इस्लामिक स्कॉलर्स का अपना ओपिनियन है कि उस दौर में लोगों ने छोड़ दी ना चीजें बिल्कुल ही, तो ऐसा कोई मामला हुजूर पाक के पास आया नहीं ना कि जी ये थोड़ा सा ये है। तब पहली चीज यही कि जी जिसने लिया हुआ है वो सारा भूल जाए, पिछला छोड़ दें, अब अपना असल माल ले सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं ले सकते, वो छोड़ के सारा खत्म करें और खत्म, उसके बाद किसी ने दोबारा काम ही नहीं किया इस तरह का कुछ। अब क्योंकि हमारे पास हो रहा है प्रैक्टिस करने, तो कुछ मुफ्तियान का कहना है इस तरह से डोनेट कर दिया जाए कि सवाब की नीयत भी ना हो, या दे दिया जाए, जान छोड़ दी जाए। कुछ का ये भी ओपिनियन है क्योंकि ये हराम है, इससे कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन
ये वहां जा सकता है जहां पर हराम हलाल हो जाए। कुछ सर्कमस्टेंस है कि शरिया बहुत फ्लूइड है, कुछ केसेस के अंदर हराम हलाल हो जाता है। जान बचाने के लिए इंसान खंजीर का गोश्त खाता है, लेकिन उतना जितना जरूरत सिर्फ जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए हराम चीज की जा सकती है, उसकी इजाजत दी गई है जान बचाने के लिए। सेम गोज जैसे ही आपके पास कैंसर पेशेंट होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शौकत खानम गया या किसी भी हॉस्पिटल में गया, आमतौर पर ये उसका इलाज करते हैं जो फर्स्ट या सेकंड स्टेज के अंदर हो। जो फ्री इलाज ये कहते हैं ना हम फ्री करते हैं, वो इतने भी अच्छे नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड स्टेज वाले का कर देते हैं। पता होता है थर्ड या फोर्थ वाले के बचने के चांस घट है, उनका इलाज नहीं करते, उनको घर भेज देते हैं, भाई जाओ, या फिर अगर करवाना है पैसे लेकर फिर करेंगे, तुम्हारा मुफ्त इलाज हम नहीं करेंगे भाई, तुमने वैसे मर जाए, तुम्हें पैसे लगाने का हमारा फायदा। हालांकि मेक श्योर सेंस आप बचाने की कोशिश तो करेंगे ना, लेकिन उनकी पॉलिसी जी इनके पर तो लगाने के वेस्ट हो जाने ना, आपको थोड़ी पता है, अल्लाह को पता उसने किसको जिंदगी दी किसको नहीं, लेकिन उनकी पॉलिसी ये है जी फर्स्ट सेकंड स्टेज तक हम इलाज करेंगे, इससे ऊपर अगर कोई क्रॉस कर गया ना, बिल्कुल ही चाहे क्रॉस, अब इसका चांस घटा है, इसके ऊपर हम अपनी डोनेशन का पैसा नहीं लगाएंगे। ज़कात का कोई चाहे ज़कात का है बड़ा लगाए, उसके लिए है लोगों ने दिया हुआ, नहीं लगाएंगे। इन दिस केस क्योंकि अब उसके पास पैसे खुद के पास भी नहीं है, तभी तो उनके पास गया था, वरना अपना इलाज ना करवा लेता। अब वो तकलीफ दे मौत भी मरेगा और उसकी डेथ शायद हो सकता है बच जाए। अब इस वक्त उसको पैसों की जरूरत है, इस वक्त उसके लिए हराम हलाल हो चुका है, उसकी जान बच सकती है, जरूरी नहीं है बचे, बच सकती है। तो ऐसे केस में जैसे कि उलमा का कुछ का कहना यह है कि फिर जो आपके पास जैसे कि मैंने अकाउंट खुलवाया, मेरे पैसे मुझे पता नहीं था, उस वक्त कोई इंटरेस्ट बैंक देता रहा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज भी नहीं किया, अकाउंट में ऐड होता रहा होगा, लेट्स सपोज, ठीक है। अब मैंने देखा कि ओहो ये तो इंटरेस्ट आता रहा है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, बैंक स्टेटमेंट निकलवाऊंगा, तब से अब तक जितना कोई इंटरेस्ट मैंने टोटल करूंगा उतने पैसे निकलवाऊंगा। अपनी मैंने जान छुड़वानी है, वही ये तो मुझे गलती, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि उसके लिए हराम हलाल हो गया, मैं सारे पैसे उसको दे देता हूँ, भाई तुम अपना इलाज करो। ये अलाउ किया है कुछ उलमा ने। तो इस तरह या नियत ना रखते हुए, तो नियत क्या रखनी है, जो पैसे ही आप यूज नहीं कर सकते, जो आपका है ही नहीं, जो है ही हराम, तो जान छुड़वा रहे हो कि भाई किसी तरह मेरी जान छोड़ दे, ये पैसा इसका मुझे हिसाब ना देना पड़ जाए। हिसाब देना पड़ गया, नेकी तो दूर की बात है, हिसाब देना पड़ेगा तो मैं जवाब नहीं दे सकता। तो नेकी की नहीं, बस जान छुड़ा ले किसी तरह उससे, चाहे इस तरह ही दे दें, या फिर बेस्ट तरीका ये है कि वो हराम का पैसा क्योंकि उस बंदे के लिए हलाल हुआ हुआ है, ये एक मुफ्ती साहब का कहना है, ये उनके ही ओपिनियन है, तो अब उस जगह पर भी दे सकते हैं। लेकिन वैसे भी दे दे, किसी को जान छुड़ा ले, अपनी जान छुड़ा ले, उससे बहुत बेहतर है। सवाब तो उससे मिलना ही नहीं ना, वो यहाँ आपके सामने आ गए, क्योंकि हराम के पैसे से अगर आप आए हैं, आपके स्टमक के अंदर हराम का फूड है, योर ड्रिंकिंग हराम एंड योर क्लोथिंग इज हराम, और आप नरिश ही हराम से हुए हैं, तो अल्लाह आपकी बात नहीं सुनेगा, काबा के ऊपर भी, हज के ऊपर भी नहीं सुनेगा। ये बड़ी पर्टेनेंट चीजें हैं, हम क्योंकि अपने रिलीजन को उतना थॉरली स्टडी नहीं करते, इसलिए हमें इन बातों का पता नहीं होता और हम इग्नोरेंस में बहुत सारी चीजें कर जाते हैं। जो इस्लामिक के पशु, अब ये देख लें, जैसे कि अब आप देखते हैं काबा की कंस्ट्रक्शन का मौका आता है, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर का ये वाकया है कि काबा डिस्ट्रॉय हो गया, फ्लड आया, सारा डिस्ट्रॉय हो गया। अब कुरैश सोच रहे हैं इसको दोबारा बनाना है, लेकिन ये पॉलिसी तय हुई, हराम के पैसे से नहीं बनेगा। शराब भी बेचते थे, हराम काम भी करते थे सारे, ये पॉलिसी तब भी तय हुई कि काबा दोबारा बनाना ना हराम के पैसे से नहीं बनेगा। आज तो हम कहते हैं ना मस्जिद का वॉशरूम बना दें, ये कर दें, वो कर दें, तब कुरैश ने फैसला किया जी हराम का पैसा नहीं लगेगा एक भी इसके ऊपर, हलाल सोर्सेज से पैसा डोनेट किया गया, कम पड़ गया। तभी वो हतीम आवाज आप देखते हैं, वो फिर होली प्रॉफिट ने दोबारा उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करने का नहीं कहा, तो वो दोबारा कंस्ट्रक्ट भी नहीं किया गया, तभी वो हतीम आज बना हुआ है। ये काबा का एक्चुअल डिजाइन वही है हतीम वाला, और वहां से ही ये गुजरता था पूरा, ये जो डिजाइन है उसके अंदर ये एक राउंड एरिया भी है हतीम वाला, तो वो पूरा काबा है एक्चुअली। वो जब आप हतीम के अंदर होते हैं, आप बेसिकली काबा के अंदर होते हैं। पैसे नहीं बचे, जितना काबा बनाया जाता तो उन्होंने वहां कंप्लीट किया, हतीम की एक छोटी सी दीवार बना दी, आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ तक ओरिजिनल था, हलाल पैसा इतना ही था, उन्होंने उतना ही बना दिया, आइटम उतना ही। अब हम उसके अंदर फिर अगेन, जैसे कि अब ये आपका पॉइंट है कि जी वो कन्वेंशनल के पैसे से ही बना रहे होंगे इस्लामिक बैंक को अपना, कि डेफिनेटली उनका पैसा तो वहीं से आया हुआ है। अब उन्होंने बनाया बेसिकली शेयर होल्डर्स है ना, अब यहाँ ओनरशिप जो है शेयर होल्डर्स की है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, इस्लामिक के लिए अलाउड है, पार्टनर भी है ना बेसिकली। अब उनकी जो ओरिजिनल इनकम उन्होंने जो इन्वेस्ट की थी अपने शेयर्स बनाने के लिए, हो सकता है वो हलाल सोर्सेज से हो, लेकिन ओवर द इयर्स जो रिटेन्ड अर्निंग्स इकट्ठी हुई हैं वो उसी हराम सोर्स से हुई है।
अब उसकी बेसिस के ऊपर वो एक इस्लामिक बैंक स्टैब्लिश करते हैं। हम एज्यूम करें कि जब शरिया बोर्ड उनको इजाजत दे रहा है, कहीं ना कहीं शरिया बोर्ड इन चीजों को देख रहा होगा, क्योंकि एक शरिया बोर्ड ऊपर बैठा होगा, हर बैंक के अंदर बैठा होगा, क्योंकि जब इस्लामिक आप स्टार्ट करेंगे शरिया बोर्ड की अलाउ होगा कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं तो करेंगे, वरना नहीं कर सकते। हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि शरिया बोर्ड इस तरह की चीजों के ऊपर भी नोटिस रखे, कोई कंडीशन लगाए। लेकिन अगेन अगर वो उससे कोई काम कर भी रहे हैं, आपके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं आता कि जैसे कि मैंने जाके वहां अकाउंट खुलवा ली तो मेरे ऊपर ही वो, मैं तो पैसा तो उनका वही था, चाहे उनका पैसा वही था, उनकी इनकम से रिलेटेड बात उनके साथ है। मैंने जब किया तो मैंने देखा इस्लामिक विंडो है, इस्लामिक तरीके से काम कर रही है, मैंने जहां कर वहां पर कोई ट्रांजेक्शन की है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी जैसे कि एक बंदा है, तो बंदा हराम के पैसे से बिजनेस चला रहा है, लेकिन बिजनेस हलाल है, पैसा उसका हराम का था जिसने उसने ये हराम का बिजनेस, हलाल का बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस हलाल है, इसके अंदर जितने एम्प्लॉयज काम करें उनकी सैलरी तो हराम नहीं हो जाएगी, पैसा उसका हराम का था। जब इस बिजनेस में आ गया, उसके साथ जो उसका साथ जो भी पैसा बन रहा है वो उसको पता, वो उसका अल्लाह का हिसाब किताब है उसके साथ। जो लोग उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब हलाल बिजनेस है, टोटली कमाया उसने हराम तरीके से, वो उसका उसका मामला है, अल्लाह का वो वहां देखा जाएगा। जो लोग वहां पर काम करके अपनी सैलरी ले रहे हैं वो हराम नहीं होगी, वो मेहनत करके अपनी सैलरी ले रहा है, उसने मेहनत की अपनी सैलरी ली, वो हराम नहीं हो सकती। वो उसने अपनी मेहनत की, अपनी हलाल तरीके से हलाल चीज बेचकर सैलरी ली है, अलाउड है, वो ले सकते। तो सेम गोज के अगर मैं वहां जाके अपना अकाउंट ओपन करता हूँ तो डेफिनेटली वो अब ऑपरेशंस हलाल है, फतवा आया हुआ है, शरिया बोर्ड बैठा हुआ है, उसको देख रहा है। और अगर कोई चीज थोड़ी बहुत नहीं भी हलाल, तो मैं फिर इसको इसी कंटेक्स्ट में ले जाता हूँ कि जी जो टोटली 100% हराम सूद बेस्ड बैंकिंग है, उससे तो फिर भी बच रहा हूँ। यहाँ तो शायद थोड़ी पनिशमेंट मिले, वहां तो थी ही, प्योर पनिशमेंट ही थी, उसका तो रिजल्ट और कुछ नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग, पीछे बचा क्या? कौन कर सकता है अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग? नॉट पॉसिबल। पीछे मेरे पास बचा क्या फिर भी उसके अंदर? तो उससे तो बच रहा हूँ कम अज कम। तो मेरा उसमें ओपिनियन यही है। अगेन जैसे ये मैं भी बता रहा था कि जो प्रोडक्ट आ गया उसके अंदर वो फाइन लगा देते हैं, चाहे मैं इससे एग्री ना करूं। मैं इसलिए स्टूडेंट्स को बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि जी मैं इससे एग्री नहीं करता, कई लोग होंगे शरिया स्कॉलर जो इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन एक मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है, और इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें तो हमें इसका और कोई सोल्यूशन नजर भी नहीं आता। और बेस्ट हो सकता था कि चले उसकी बैंक की इनकम का पार्ट ना बने, डोनेट होकर कहीं चला जाए, लेकिन उसको भी ये भी हो कि जी मैंने पैसे वापस करने टाइम पे। क्योंकि अगर ऐसे शर्म नहीं आ रही उनको, अपना रिलीजन हम पढ़ते नहीं, हम कुरान को उठा के पढ़ते ही नहीं, तो जब उनको इस तरह नहीं पता, कोई चीज बताने वाला कोई नहीं है। अब हमारा खुतबा जो हो रहा है, जुमे का खुतबा बहुत बड़ी चीज है, 2 रकातें इसके अगेंस्ट एग्जाम्प्ट हो रही हैं, 2 खुतबे होते हैं, 2 रकातें एग्जाम्प्ट होती हैं। अब वो हो ही अरबी में रहा है। अब ये बहुत बड़ा लर्निंग ग्राउंड था, उनको तो अरबी आती थी अरब को, अब हमारा क्योंकि अरबी में हमें बंदे को समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है, वो क्या बात समझा रहे हैं मौलवी साहब के साथ। तो क्योंकि हमारा नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि मुफ्ती साहब ने भी इस तरह के कुछ सोच के फतवा दिया हो, तो ठीक है, अभी हमें भी इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कम अज कम फिर भी जो कन्वेंशनल था उससे तो 100 टाइम्स बेटर ही है ना। इसलिए आई एम स्टिल गोइंग टू टेल यू कि ये बेटर है, ये ऑप्शन ठीक है। अभी भी हो सकता है फ्यूचर में हम इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लें जो प्योरली इस्लामिक हो, 100% इस्लामिक हो, लेकिन तब तक के लिए ये बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है। हम कोशिश करेंगे कि उससे डाइवर्ट करके लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस के, इसको आपको लर्न करना है, आगे इसको प्रैक्टिस भी करना हो सकता है फ्यूचर में आप कहीं इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर काम भी कर सके और नया प्रोडक्ट बना भी सके, ऐसा जो प्योरली इस्लामिक हो, ऐसा जिसके अंदर ये कंडीशन ना लगानी पड़ती हो। तो आपको मुझे पहले से बता देना बेहतर है कि किस चीज के ऊपर मेरी रिजर्वेशन है। कुछ उलेमा की भी रिजर्वेशन है, लेकिन इसके ऊपर फतवा मिला हुआ है तो उसको यूज किया जा सकता है। जो पर्सन है उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं आएगा, अगर आता भी होगा अल्लाह का उसका मामला है, हम इसमें कुछ कह भी नहीं सकते, इंसान को क्या पता होता है। तो कन्वेंशनल से डेफिनेटली कम ही होगा इंशाल्लाह, अल्लाह वाला। मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, तो मैंने आपको अपना ओपिनियन उसके ऊपर शेयर कर दिया है। तो सेम गोस के जैसे कि प्राइस बॉन्ड वगैरह है, तो क्योंकि इसकी इनकम अलाउड नहीं है तो उससे आप कुछ कर नहीं सकते। जान छुड़ा लें जितनी जल्दी उतना बेहतर है कि आपकी जान छूट गई बीमारी से। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, उसके सामने मैंने हदीस बता दी है, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। फाइन, how much time do we have left?